हमारा कर्मयोग नामक प्रकरण चल रहा था। कर्मयोग, कर्मयोग पर हम चर्चा कर रहे थे। चूंकि भगवान जो है अर्जुन को कर्मयोग के रास्ते पर लाने के लिए भिन्न भिन्न एंगल से भगवान अर्जुन को बता रहे थे। और चूंकि अर्जुन जो है युद्ध करना नहीं चाहता था, और भगवान अर्जुन को अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म में लगवाना चाहते थे, तो अर्जुन को भगवान बार बार बता रहे थे, भगवान अर्जुन को अर्जुन जो है व्यक्ति कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो तुम्हारे को करने होंगे, लेकिन कर्म एक निश्चित बता हुई रीति से करने से वही कर्म जो है मुक्ति के कारक बन जाएंगे। और उन कर्मों को यदि हम राग द्वेष युक्त होकर करेंगे तो वही कर्म हमारे लिए बंधन कारक हो जाएंगे। ये भगवान अर्जुन को बता रहे थे। ये बताने के बाद फिर अ, इसके बाद फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को, न सिर्फ इंद्रियों से, बल्कि हमारे जो मानसिक क्रियाकलाप होते हैं, हम जो सोचते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं, वो भी हमारे क्या कर्मों में व्यापक रूप से सम्मिलित होते हैं। अर्थात न सिर्फ बाह्य रूप से अपितु आंतरिक रूप से भी हमारे कर्म चलते रहते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं अर्जुन को, हमारे अविवेक के द्वारा, यानी हम बिना सोचे समझे जो भी मानसिक चिंतन करते हैं, वो सभी क्रियाएं भी हमारे कर्म के अंदर आती हैं। चाहे बाहर से हम करें, सोच समझ कर करें, या बिना सोच समझे जो भी हम कर्म करें, सभी क्रियाएं हमारे कर्मों के अंतर्गत आती हैं। ये बात बताने के बाद भगवान बताते हैं, कर्म की समस्त सामग्री, कर्म करने की समस्त सामग्री यथा करण यानी टूल्स, उपकरण और आवश्यक सामग्री, सब कुछ क्या है, हमें भगवान को यदि समर्पित करते हैं उनको हम, तो वो कर्म हमारे लिए फिर जो है अ, मुक्ति के कारक बन सकते हैं। भगवान मई सर्वाणी कर्माणी, सभी कर्म, यानी हम अ, पदार्थों को, सभी क्रियाओं को, और जो उपकरण है हमारे, यानी मन बुद्धि इंद्रियां हैं जो है, उन सबको में यदि भगवान को समर्पित कर दें, तो वो कर्म फिर हमारे लिए कर्म, हमारे मुक्ति का कारक हमारे लिए कर्म वो बन जाएंगे। ये बात भगवान बताने के बाद अर्जुन को बताते हैं, यदि हम इन सभी का उपयोग भगवान के लिए कर रहे हैं, अर्थात क्रिया का, उपकरण का, सामग्री का, पदार्थ का, यानी निष्कामता से कर्म करें, हम निष्कामता से कर्म करें, तो ये कर्म हमारे लिए फिर जो है हमारे कल्याण में सहायक हो जाते हैं कर्म। यानी सभी कर्मों को निष्कामता से करें हम, तो हो जाते हैं। और बाकी हम निष्कामता से नहीं करके उन कर्मों को अपने लिए, यानी आसक्ति युक्त होकर, ममता युक्त होकर करेंगे, तो वो हमारे ये कर्म बंधन कर जाएंगे। साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं, हमारे आवाज स्लो वर्णाश्रम क्यों के आ अनुसार, रही है? वर्णाश्रम के अनुसार, और जो हमारा स्वधर्म है, वर्ण आश्रम के अनुसार हमारे स्वधर्म का पालन करेंगे, तो भी हमारे लिए कर्म जो है यज्ञार्थात कर्म होंगे। यानी हम हमारे निष्काम कर्तव्य कर्म का आचरण करेंगे, तो वो कर्म हमारे लिए यज्ञ था, यानी यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म होंगे, यानी निष्काम कर्तव्य कर्म हमारे लिए होंगे यज्ञ था। और यज्ञ के अलावा, यानी हमारे स्वयं के लिए हम सिर्फ स्वयं के लिए कर्म करें, तो वो कर्म फिर क्या है, बंधनकारी होंगे। पिछली क्लास में यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। कितने इसके हुए थे उन्हें पिछली क्लास में, तो बताएंगे एक बार मेरे को। 36 हो गए थे भैया जी। 36। 36। 35। 36 हो चुके थे। तो देखिए, जब भगवान ने जब अर्जुन से कहा था कि सुधर्म पालन, कि व्यक्ति सुधर्म पालन करता हुआ भी अपना कल्याण कर सकता है, ये बात जब भगवान ने अर्जुन से बोली, तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भाई, आप जब भगवान बता रहे हैं सुधर्म पालन करता करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त अपने कर्मों को बंधनकारी होने से बचा सकता है, तो फिर व्यक्ति सभी क्यों करते हैं पाप कर्म फिर? तो धर्म को लगा हटके व्यक्ति पाप कर्म क्यों करते हैं? ये बात जब भगवान से जो अर्जुन पूछते हैं, तो अर्जुन बताता है इसका कारण, कि व्यक्ति जो है सभी
ने चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप का आचरण क्यों करता है? तो भगवान कहते हैं व्यक्ति क्या रजोगुणी है, व्यक्ति रजोगुणी है, और रजोगुणी होने के कारण इसके अंदर कामना ही पाई जाती है। तो कामना ही पाप का मूल कारण है ना। और ये कामना ही क्रोध में परिणत जाती है। और ये कामना जो है बहुत ज्यादा खाने वाली, महापापी और महावेरी है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, व्यक्ति पाप कर्म में क्यों आसक्त होता है? कामना के कारण, कामना के कारण। पढ़ते आइए 37 श्लोक, श्री भगवान वाच पढ़े आप, भारती जी पढ़े आप 37वां श्लोक पढ़े। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध, पढ़े आप या मैं पढ़ूं? दीपिका जी आप पढ़े फिर आज। चलते पुरुष भाई हम पढ़े। हाँ आप पढ़े 37 श्लोक। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवे महाजनो महापाप्मा विद्यना ने न मे वैरिणा। वेरेण। तो भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न ये कामना अर्थात काम ही समस्त पापों का कारण है। इस काम, ये काम ही क्रोध में परिणत होता है, और यह बहुत खाने वाला अर्थात बहुत ज्यादा खाने वाला और महापापी होता है। इसलिए इस विषय में तो इस कामना को वेरी जान, यानी भगवान कह रहे हैं हमारे, हमको पाप कर्म की ओर प्रेरित करने में, हमको न चाहते हुए भी पाप कर्म में लगाने में कौन मुख्य जिम्मेदार है? कामना, कामना। काम। तो देखिए स्वधर्म के त्याग और परम धन का पालन करने में रजोगुण से उत्पन्न काम नहीं मुख्य कारण है। देखिए हमारा जो धर्म होता है ना, धर्म, धर्म में हम क्या तीन चीज कर बैठते हैं। धर्म में एक तो कुधर्म हो जाता है, एक अधर्म और एक परधर्म। कुधर्म, अधर्म और परधर्म। तो भगवान कहते हैं हम यदि हमारे धर्म का पालन करते हुए यदि दूसरों का अनिष्ट करना चाहे, दूसरों का बुरा करना चाहे, है ना, कूटनीति अपनाए, अपने दूसरों का अनिष्ट करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाए, तो ये कहलाता है धर्म में अधर्म। धर्म में अधर्म का पालन करना, दूसरों का बुरा करना चाहे तो हम। और जैसे हम यज्ञ में पशु बलि देते हैं, है ना, अपने तुष्टि के लिए दूसरों का अहित कर देना चाहते हैं, तो ये भी क्या है? धर्म में अधर्म कहलाता है, धर्म में अधर्म कहलाता है। और एक होता है जो जो अपने लिए निषिद्ध है और दूसरे के लिए कर्तव्य कर्म है, यानी अपन तो उसको नहीं कर सकते लेकिन दूसरे का वो कर्तव्य कर्म है, तो अब वो कहलाता है ये परधर्म। तो देखिए परधर्म से भी कल्याण नहीं होता, ना अधर्म से कल्याण होता, और ना ही कुधर्म से कल्याण होता। यानी दूसरों का बुरा करने से, दूसरों का बुरा चाहने से, दूसरों के धर्म के पालन करने से, अपने अपना स्वार्थ सिद्ध करने से हम वाला भाव रखें, तो इनसे क्या कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है सिर्फ स्वधर्म का पालन करने से, सिर्फ स्वधर्म का पालन करने से। तो स्वधर्म का पालन जब तक हम करते रहेंगे, वो वाला भाव रहेगा, स्वधर्म पालने वाला भाव, तब तक वो ठीक है। लेकिन जैसे हमने परधर्म यानी दूसरे का धर्म फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे कि जैसे मान लीजिए हम समझते हैं हमारे अंदर वो कामना आ जाती है, कोई कोई नाशवान पदार्थों का या संसारिक सुख की आसक्ति आ जाती है, नाशवान पदार्थों से सुख लेने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो हमारे अंदर फिर क्या है? उस सुख की प्राप्ति करने की कामना आ जाती है। और जैसे कामना आती है तो हमारा क्या है? विवेक पर हमारे पर्दा आ जाता है, फिर विवेक हमारा काम नहीं करता फिर। तो यानी क्या हो गया? फिर कामना क्या आती है? हमारा विवेक ने काम करना बंद कर दिया। और विवेक ने जब काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति फिर क्या करना चाहिए उसको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है उसका, क्या अधर्म है, सही क्या है, गलत क्या है, वो सबसे क्या है? भूल जाता है वो। और वो फिर कामना के वशीभूत होकर कर्म करने लग जाता है। और कामना ऐसी दुश्मन है, जितनी ज्यादा इसकी हम तृप्ति करेंगे उतनी ज्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए आपकी कामना शुरू में सुख में कामना है, आपकी कामना है संसार है सुख लेने में, तो संसार में सुख लेना चाहते रहेंगे, फिर धीरे धीरे वही कामना बढ़ते बढ़ते क्या होगी? संसार का सुख किससे आएगा? रुपयों से आएगा। तो फिर आपकी कामना किस में हो जाएगी? रुपयों में हो जाएगी। फिर बढ़ते बढ़ते जैसे रुपयों से सुख लेने की कामना है, तो फिर बाद में क्या? रुपयों के संग्रह में कामना हो जाएगी। रुपयों में कामना नहीं, फिर क्या? रुपयों को संग्रह करने में, भले आपको सुख मिले या दुख मिले, गर्मी में सर्दी में कुछ भी पड़ना, बस कैसे भी आपको रुपयों का संग्रह बढ़ना चाहिए आपका, तो वही आपकी कामना रहेगी। फिर रुपयों के संग्रह में, और रुपयों के संग्रह करते 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 आप फिर क्या है? सब कुछ भूल के फिर संग्रह पर। तो इस प्रकार कामना क्या है? सुख से शुरू होती है और संग्रह से आगे तक पहुंच जाती है। तो इसलिए कामना क्या है? कभी पूरी नहीं होती। ऐसा आता है शास्त्रों में, कामना जो है किसी की पूरी नहीं होती। एक तो होती है आवश्यकता और एक होती है कामना।
आवश्यकता और कामना। आवश्यकता तो हमारे लिए क्या है, आवश्यकता की हमें पूर्ति हो जाती है, आवश्यकता की, जैसे हमें कोई कार्य चीज की आवश्यकता है तो वो जरूर पूरी करनी चाहिए और उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन कामना जब आ जाती है, कामना की पूर्ति कभी भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है तो हमें भोजन की आवश्यकता है, उस टाइम भोजन की आवश्यकता है, भोजन जब करना ही चाहिए। और जैसे भोजन करेंगे तो हमारी क्या आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन भोजन के साथ साथ हम सोचे हमें ये मिठाई मिल जाए, वो मिठाई मिल जाए, या ऐसा टेस्ट आ जाए, वैसा टेस्ट आ जाए, तो फिर वो क्या है, पूरा होने वाला नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं, जो जो कामना के वशभूत होकर जो कर्म करेगा, तो वो फिर कामना के वशभूत होकर क्या है, पाप के आचरण करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है व्यक्ति। काम के आचरण करते हुए वो व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। जैसे मान लो कोई दुश्मन होता है ना, दुश्मन वैरी, तो वैरी को तो हम क्या है, उसको मौन मनोबल करके, उसको मना के, उसको भेंट पूजा करके, उसका अन्न करके शांत कर सकते हैं। लेकिन कामना रूपी जो वेरी है, कामना रूपी जो ऐसा वेरी है, वो कभी शांत नहीं होता। इसको क्या है, जितना इसको करेंगे प्रति उतना ही ज्यादा ये पावरफुल होता है। इसलिए कामना को बोला है महासनव महापापमा महावेरी, टेबल बहुत टेबल ज्यादा खाने वाला। ये इस कामना को यहाँ पर बताया गया है। करके अब अगले श्लोकों में इस कामना के बारे में बताया है, कामना का प्रोसेस कैसा होता है। जब कामना हमारे अंदर बलवती होती है तो कैसा हमारा फिर व्यवहार करने का तरीका कैसा हो जाता है। आइए अपन पढ़ते हैं श्लोक नंबर 38, 39, 40। सर पढ़े। मैं पढ़ूं? हाँ, प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़े पढ़े आप पढ़े। धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्धशरो मलेन च यथो अल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेन माव्रतम् आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अधिष्ठानम् उच्यते एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे जो है धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। कामना के द्वारा हमारा ज्ञान ढक जाता है। इस अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्यों को मोहित करती है। देखिए बताया कैसी जो है निवास करती है कामना, और कैसे मोहित करती है देहाभिमानी मनुष्य को। तो पहला तो होता है देहाभिमानी मनुष्य। जो मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है या अपने आप को उपाधियुक्त मानता है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसी उपाधियों से अपने आप को सुसज्जित मानता है, वो इनसे मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि क्या धुआं से ढक जाती है। तो धुआं जब आ जाता है अग्नि के ऊपर, तो अग्नि हमको दिखती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अग्नि है नहीं, वहां पर अग्नि तो है, लेकिन वो हमारे क्या धुआं के कारण हमारे को दिख नहीं पा रही। ये दर्पण है, दर्पण ऊपर मेल जम गया, तो दर्पण तो है ही वहां पर, बस सिर्फ मेल जम गया, इसलिए अपने को अपना प्रतिबिंब नहीं दिख पा रहा। तो इसमें दोष दर्पण का है या अग्नि का है या अपना दोष है। भाई इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं है, ना कोई दर्पण का दोष है, ना कोई गर्भ का दोष है। क्योंकि वो एक तो अग्नि जो है धुएं से आवृत है, और एक वो दर्पण मेल से आवृत है, और गर्भ जो है जेल से आवृत है तो उसे गर्भ का अस्तित्व है वहां पर, अग्नि का अस्तित्व है, और अपने प्रतिबिंब का भी अस्तित्व है दर्पण वहां पर। लेकिन हमें क्या होता है, कवर होने के कारण वो हमें आभाषित नहीं होता, हम उसको पहचान नहीं पाते। तो मूल रूप में वो उनका अस्तित्व है वहां पर तीनों चीजों का, लेकिन हमारी जो दृष्टि में दोष आ गया, हमारी दृष्टि के कारण या हमारी कमजोरी के कारण, वो हम उनको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या है, तीन तरह से भगवान बता रहे हैं। एक तो क्या है, विक्षेप के आधार पे है। जैसे मान लीजिए बताया, धुएं को जो अग्नि ढक लेती है, धुएं का, धुएं के द्वारा अग्नि को ढका जाता है, तो अग्नि में विक्षेप आ जाता है, हमें अग्नि दृष्टि, हमारे को अग्नि दिखती नहीं है। और दूसरा ऐसे ही दर्पण पर मैल छा गया या धूल छा गई, उससे भी क्या है, उसमें आवरण आता है, कवर आता है उस पर, दर्पण पर, और हमारे बीच में प्रतिबिंब बीच में, तो भी हमें क्या है, नहीं दिख पाता। अर्थात हमें उस समय सही रूप से जैसे प्रतिबिंब ज्ञान नहीं होता, इसी पर हमें विवेक के द्वारा हमारा कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं हो पाता, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, नहीं हो पाता। जैसे जेर के द्वारा गर्भ ढक जाता है,
जेर से जब गर्भ, माँ के जब पेट से गर्भ बाहर आता है, में स्तनधारी पशुओं में, स्तनधारी जानवरों में, स्तनधारी जीवों में, तो वो क्या है, गर्भ से आवृत आता है। तो गर्भ से आवृत होने का मतलब ये थोड़ी क्या उसमें गर्भ है, वो जीव है ही नहीं। जीव तो है वहां पर, लेकिन गर्भ है, ऊपर गर्भ का आवरण हो रहा है। उससे क्या है, हम उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे ही क्या है, जब हमारे अंदर कामना आ जाती है, हमारे हमारे मन बुद्धि अहंकार में कामना आती है, उस कामना के कारण जो हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम क्या है, इसको नहीं नहीं मतलब नहीं जान पाते, या पता नहीं कर पाते। तो मूल में क्या आती है, कामना। इस कामना का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? कामना का निवास स्थान 5 जगह होता है। मन में, बुद्धि में, अहंकार में, मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के विषय। और इंद्रियों के विषय यानी जो इंद्रियों के 5 विषय है, ये मन बुद्धि अहंकार, इनमें कामना का निवास स्थान होता है। तो ये कामना के देखिए कैसे मिटेगा कामना। शास्त्रों में होता है, जब तक कामना का नाश नहीं होता तब तक संतोष नहीं होता, है ना। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो। इसमें चौपाई भी आती है अपने में, बिनु संतोष न काम नसाही, काम अछत सुख सपने हो नाही। यानी संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जब तक आपके अंदर कामना बैठी है हमारे मन बुद्धि अहंकार में, तब तक हम क्या है, वास्तविक रूप से हमारे कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझ पाएंगे। और कामना की नाश में भगवान बताते हैं, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहि की जामा। जिस प्रकार श्री राम के भजन के बिना कामना जिस प्रकार श्री राम के भजन के बिना कामना कहीं मिट सकती है क्या? क्या राम के भजन के बिना कामना मिट सकती है? क्या बिना धरती के भी कहीं तरु यानी पेड़ उग सकते हैं क्या? जैसे बिना धरती के पेड़ नहीं उग सकते, ऐसे ही भगवान श्री राम के भजन के बिना कामना नहीं मिट सकती। तो देखिए इसमें जो है कामना के बारे में बताया। इस कामना को जो है एक कामना रूपी ऊंट का उदाहरण दिया अपनी पुस्तक में, कामना रूपी ऊंट। ये कामना ऊंट के समान कामना होती है। एक बार कामना को आपने तृप्ति करना शुरू कर दिया तो कामना फिर जाने का नाम नहीं लेती, फिर दिनों दिन वो कामना बढ़ती जाती है। जैसे रेगिस्तान में एक बार इन्हीं गर्मी के दिनों में भयंकर लू के थपेड़े चल रहे थे एक बार, और एक व्यक्ति एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। तो उस कमरे की विंडो में एक जो है ऊंट देखा था, बार बार ऊंट देख रहा था विंडो में अपनी मुंह अंदर डाल डाल के। तो ऊंट ने उस व्यक्ति से प्रार्थना की, भाई बाहर लोहे लू के थपेड़े हैं, क्या मैं मेरा जो मुंह आपके इसमें अंदर रख सकता हूँ, विंडो में अंदर? तो उसने कहा ठीक है, आप जो है आ जाइए अंदर, अपना मुंह अंदर कर लीजिए इसमें। तो उसने मुंह अपना ऊँट ने अंदर कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद और लोग के थप्पड़ चल रहे तेज तेज, तो ऊँट ने उनसे कहा, भाई आप लेट रहे हो, आप एक जगह थोड़ा बैठ जाओ कृपया करके, मेरी गर्दन भी थोड़ा मैं अंदर कर लूंगा, आप बैठ जाएंगे तो मेरी गर्दन भी मैं अंदर कर लूंगा, बाहर जो है तेज गर्मी है। तो उस व्यक्ति ने क्या है, फिर बिना मन के उसको बेमन से अनुमति, ठीक है भाई आप जो गर्दन अंदर कर लीजिए। तो व्यक्ति बैठ गया वो। फिर धीरे धीरे ऊँट ने फिर कहा, भाई आप जो है बैठे हो, ऐसा करो आप थोड़ा खड़े हो जाओ किसी के साइड में, मेरा बॉडी अंदर ले लेता हूँ मैं, ताकि मेरी बॉडी भी जो है बच जाएगी गर्मी से। तो फिर व्यक्ति क्या है, फिर बेमन से क्या है, बल कहाँ से कह दिया, धीरे धीरे खड़ा हो जाता है व्यक्ति वहां से, खड़ा होकर फिर उसको आधा ऊँट अंदर आता है। और फिर धीरे धीरे ऊँट जो उसको कहता है, आप जो है ऐसे बाहर निकल जाओ, मैं पूरा अंदर आता है, ऐसे करके ऊँट पूरा अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही क्या है, हमारे अंदर एक कामना को पूरी करेंगे, दूसरी कामना तैयार, तीसरी कामना तैयार, चौथी कामना तैयार। तो कामना रूपी ऊँट के द्वारा हम क्या है, घिरे हुए हैं। जब तक हमारे अंदर एक कामनाओं की तृप्ति वाला भाव रहेगा, जब तक कामनाओं की तृप्ति करने वाला भाव रहेगा, तब तक हमारा यूं ही जो है कामनाएं हमारे पर हावी रहेंगी, हमारे पर कामनाएं हावी रहेंगी। और जब तक कामनाएं हावी रहेंगी तब तक हमारे विवेक का हम पालन, विवेक से ऊपर जो पर्दा हमारा नहीं हट सकता। ये इस श्लोक में बात होती है। पहले श्लोक में इस प्रकार जो है रहता है, मनुष्य का विवेक ढका रहता है। फिर भगवान कहते हैं, जब तक कामना हमारे अंदर मौजूद है, जब तक हमारे अंदर कामनाएं विराजमान है, हमारी मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार और इंद्रियों के विषयों में जो कामना रूपी जहर विराजमान है, तब तक आप अपने आप को ऐसा मानिए मानो गधे के ऊपर चंदन की लकड़ियों का बंडल रखा है। जैसे गधा होता है ना, गधा, तो चंदन की लकड़ी का जो बंडल है उसको उसको ढोता रहता है वो। उसको पता नहीं है कि चंदन कितना कीमती है, ये चंदन कितना कीमती है, इसका सार्थक उपयोग क्या है, ये थोड़ा सा कितना सार्थक उपयोग हो जाए चंदन का, पता नहीं गधे को, बस ढोता रहता है उसको। ऐसे ही जब तक हमने हमारे अंदर कामना पाले रहेंगे, कामना हमारी इतनी नित्य वैरी है, तब तक हम क्या है, बस शास्त्र निषिद्ध कर्म करते रहेंगे। देखिए शास्त्र निषिद्ध कर्म करवाने में कामना का योगदान होता है प्रभु।
कर्म जो है, एक तो शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं, शास्त्र विहित, एक तो है शास्त्र निषिद्ध कर्म। तो शास्त्र निषिद्ध कर्म करवाने में किसका योगदान होता है? कामना का। तो कामना के वश होकर ही व्यक्ति क्या है? निषिद्ध कर्म करता है। कामना के वश होकर ही व्यक्ति निषिद्ध कर्म करता है। प्रारब्ध से निषिद्ध कर्म करने की वृत्ति तो आ सकती है, लेकिन करें या न करें ये हम, इसमें हम स्वतंत्र हैं। भाई हमारे प्रारब्ध के द्वारा हमें परिस्थिति मिल जाती है कर्म करने की, चाहे प्रतिकूल मिले चाहे अनुकूल मिले, लेकिन उनमें हम उसको सही करें या नहीं करें ये हम, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो जब तक हमारे अंदर कामना विराजमान है, यानी भीतर से हमारे अंदर काम शक्ति का प्रारूप है, तब तक हम सर्वथा निष्पाप नहीं हो सकते। तो ये कामना रूपी जो गड्ढा है, ये विषय रूपी भोगों से कभी भी नहीं भर सकता। कामना रूपी गड्ढा विषय रूपी भोगों से कभी नहीं भर सकता। जैसे आता है राजा ययाति का उदाहरण। राजा ययाति जो है, इतना विषयों के प्रति इतना अग्रेसिव था, विषय सुख भोगने के प्रति। उसने अपनी पूरी आयु विषय सुख भोग ली, पूरी आयु के, और फिर अपने छोटा पुत्र था, उसकी आयु भी उसने पूरी भोग ली। युवा उसी युवा अवस्था ले ली उसने, उसकी पूरी आयु भोग ली। और फिर पूरी आयु, दोनों की पूरी आयु भोगने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि पूरी धरती पर जितने भी जो है धन धान्य पशु स्त्रियां हैं, सबके सब मिलकर भी एक पशु के जो है मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो राजा ययाति थे, विषयों के प्रति इतने लालायित रहते थे वो विषय सुख भोगने के लिए। तो ये क्या है, इन्होंने पूरा जीवन विषय सुख में निकाल दिया। जब इनको वृद्धावस्था आ गई थी, तो ये बड़े निराश होकर बैठे थे। तो इनके छोटे छोटे पूछा, पिताजी आप निराश क्यों बैठे हैं? कि बेटे मैं क्या करूं, मेरा शरीर क्या है, वृद्धावस्था को प्राप्त हुई है अब शरीर, अब मैं क्या है विषयों का सुख भोग नहीं कर सकता। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करें, मेरी आप उम्र ले लीजिए, आप दोबारा युवा हो जाइए, आप मेरी उम्र ले लीजिए आप। तो बेटे ने क्या, उस समय काल में सिस्टम ऐसा होता होगा, तो बेटे ने क्या अपनी उम्र भी इनको दे दी। तो पिता फिर से जो युवा हो गए, और बेटा उनका बुढ़ा हो गया। तो पिता दोबारा युवा हो गए, फिर उन्होंने वही इंद्रिय भोग करना शुरू कर दिया। करते करते फिर पुनः वो वापस बुढ़े हो जाते हैं। फिर अंत में राजा याद निष्कर्ष निकालते हैं, भैया कि धरती के जितने भी भोग हैं, सुख संपदा जो भी है, कंचन कामनी, ये सब मिल भी जाए तो भी हमारे मन को संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसा राजा याति ने कहा। क्योंकि जब तक मन में कामना विराजमान है, संसारिक भोगों से या नाशवान पदार्थों से सुख लेने की आसक्ति पर विराजमान है, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। फिर अगला जो श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्या धीनामुच्यते, यानी जो इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये पांचों क्या माने गए? इंद्रियों के कामना के वास स्थान माने गए। यानी कामना का निवास कहाँ होता है? हमारी इंद्रियां में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में और इंद्रियों के विषयों में। यहां से कामना का वास होता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा शरीर। जयपुर में कई तरह की नौकरियां उपलब्ध है। सबसे पहले आता है हमारा शरीर, फिर आते हैं इंद्रियां, फिर आता है मन, और इसके ऊपर आती है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आती है कामना। यानी बुद्धि से ऊपर हमारा अहंकार आता है, अहम, और उस अहम के अंदर होती है कामना। उस अहंकार या अहम को कहते हैं हम चिज्जड़ ग्रंथि। उसको क्या कहते हैं हम? चिज्जड़ ग्रंथि। उस अहम में ये कामना क्या है? रहती है। बाकी जगह तो कामना हमें दिखती है हमारे व्यवहार से, कर्मों से, सोच से, आचरण से, लेकिन अहंकार में सूक्ष्म रूप से हमारे बैठी रहती है कामना। तो भगवान कहते हैं कामना के कारण हमारा मनुष्य का विवेक क्यों ढक जाता है? क्योंकि अहंकार में सूक्ष्म रूप से बैठी हुई कामना जब तक बैठी रहेगी, तब तक ये कामना के फलस्वरूप हमारे के अंदर क्या है? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, ये सब जो एक ही फैमिली वाले ग्रुप के सिस्टम है, राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, कामना, ये सब के आते रहेंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं देहाभिमानी पुरुष को क्या है? सबसे पहले अपने अहंकार रूपी कामना पर नियंत्रण करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं सीक्वेंस ऑर्डर। सबसे नीचे हमारा आता है शरीर, शरीर यानी इंद्रियां, शरीर, विषय, इंद्रियां, फिर आता है विषय, इंद्रियां, इससे ऊपर इंद्रियां, इंद्रिय से ऊपर है हमारा मन, मन से ऊपर है हमारी बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है हमारा अहंकार, यानी हमारा, फिर आता है हमारा विवेक, हमारा विवेक। तो जो आत्मा है, ये जो ये कामना है, कामना वैसे तो सब में होती है, मन, बुद्धि, अहंकार सब में होती है, लेकिन मूल रूप से जो कामना है, सूक्ष्म रूप से सबसे दृढ़ता के साथ रहती है हमारे अहंकार में। अहंकार में रहती है कामना। अहंकार में कामना होने से क्या होता है? मन जो है हमारा, मन किसके ऊपर है? मन जो है, मन के ऊपर बुद्धि है, और मन से नीचे है शरीर, इंद्रियां। तो मन क्या करता है? अहंकार में कामना होने के कारण मन इतना मजबूत हो जाता है, तो वो इंद्रियों को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर लेता है फिर। और ये करने के बाद बुद्धि भी इतनी पावरफुल हो जाती है, फिर बुद्धि को अपनी तो खींचता है मन, है ना। तो कामना का निवास स्थान मेन कहाँ रहा? फिर मन।
मतलब है तो अहंकार में, लेकिन अहंकार में स्थित होने का कारण मन को इतना बढ़ा दिया क्योंकि मन प्रमथनशील है, मन पावरफुल है हमारा। मन अपने ऊपर वाले को ही खींच लेता है और नीचे वाले को खींच लेता है। ऐसे करके हमारे मन बुद्धि अहंकार सबको कामनाएं कि वो भाग लेता है, कामना के कारण मन। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, इसका तरीका बता रहे हैं कैसे इसको हम, कैसे इसको जो है हम सेट कर सकते हैं, यानी कामनाओं कैसे, हम कामना से विजय कैसे पाए। आने वाले 3 श्लोक भगवान बता रहे हैं हम कामना पर विजय कैसे पाए। पढ़े आने वाले 3 श्लोक 41 42 43, कौन पढ़ेंगे? मैं बढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़े सर, पढ़े, आप पढ़े। तस्मात्त्विन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहैनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तुषः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। सर अर्थी पढ़ दीजिए, संजय शर्मा साहब अर्थी पढ़ दीजिए आप। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन, मन से भी पर बुद्धि और बुद्धि से भी पर वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये यह भगवान बोले काम रूप दुर्जय शत्रु, काम रूप दुर्जय शत्रु, यानी इसको जीता नहीं जाता काम को। तो फिर वही बात आती है काम पर, काम यानी कामना पर। तो कामना के संदर्भ में फिर एक बार फिर चलते हैं काम पर। तो देखिए काम में मेन रूप से क्या होता है, किसी भी वस्तु से हम, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी क्रिया से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी क्रिया से हम सुख लेना चाहे ना, उसको कहते हैं काम। उसको क्या कहते हैं? काम कहते हैं। और इस काम रूप दोष में अनंत दोष, अनंत विकार और अनंत पाप भरे हुए हैं इसे। फिर क्या पूरा विवेक काम नहीं करता, है ना, सब कुछ डाइवर्ट हो जाता है। तो सुख लेने वाले कंसेप्ट का नाम है काम। अब जब तक हमारे अंदर एक काम रहेगा, जब तक मनुष्य के भीतर काम है, तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार और निष्पाप नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक वो ना तो निर्दोष हो सकता, न निर्विकार और न ही निष्पाप। अतः अपने सुख के लिए कुछ चाहने से बुराई होती है। बुराई फिर कैसे होती है? हम खुद के लिए सुख लेना चाहे, यानी खुद हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से, क्रिया से सुख लेना चाहे, तो हमारे अंदर काम रूपी बुराई फिर पैदा हो जाती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, मान लिया हम किसी से कुछ नहीं चाहे, किसी से कुछ नहीं चाहे, तो फिर हम क्या, बुराई रहित हो जाते हैं। हम क्या फिर बुराई रहित हो, जैसे मान लीजिए कोई भी कर्म करते हैं हम, तो कर्म के क्या 3 प्रकार के फल होते हैं उस कर्म के। हर जो भी हम कर्म करते हैं, प्रत्येक कर्म के फल 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है उसका इष्ट, एक होता है अनिष्ट और एक मिश्र। यानी हम जो चाहते हैं वो फल मिल जाए, इष्ट हो गया, और मान लीजिए हम जो नहीं चाह रहे वैसा मिल जाए, वो अनिष्ट हो गया। और दोनों का मिला जुला मिल जाए तो वो क्या हो गया? मिश्रित हो गया, वो मिश्रित फल हो गया। तो अब तीनों फलों में क्या है? काम के द्वारा कौन सा फल मिलता है? अनिष्ट। काम जब आ गया तो काम के द्वारा ना तो इष्ट मिलेगा ना मिश्र मिलेगा, अनिष्ट फल मिलेगा, यानी हमें दुख ही दुख मिलेंगे फिर वहां पर काम के द्वारा। तो शास्त्र निषिद्ध कर्म जो है, इनसे क्या हमें, शास्त्र कर्म किससे होते हैं? काम से होते हैं, यानी इनसे पाप लगता है हमारे को, है ना। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं काम, मूल काम किसे होता है? रजोगुण से पैदा। और रजोगुण क्या है? पाप का कारण। पापों का कारण क्या है? रजोगुण। और और उनका कार्य है तमो। पाप का कारण है रजोगुण और पाप का कार्य है तमोगुण। समझिए बात को। मान लीजिए जो काम है ना हमारे अंदर, काम, ये कामना की वृत्ति, ये कामना की वृत्ति होती है रजोगुण से। हमारे अंदर डिजायर करने से, इच्छा करने से होता है रजोगुण से। तो ये पापों का कारण तो क्या हुआ फिर, और फिर से परिणाम होता है पाप। तो पाप का कारण क्या हुआ? रजोगुण। और कारण तो क्या हुआ? रजोगुण। और इसका फिर, इसको एक्सेप्ट करने का कार्य क्या हो गया? तमोगुण। यानी इच्छा करने से आप जो है, कामना आएगी आप में, और उसका कारण तो हो गया आपकी इच्छा करना रजोगुण, और उसका परिणाम क्या हो गया?
तमोगुण, और जिसका परिणाम है दुख। तो यानी अब कह सकते हैं हम सभी प्रकार के पाप कहाँ से पैदा हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? रजोगुण। यानी हमारे अंदर जो जितनी भी इच्छाएं कर रहे हैं, इच्छाओं के कारण हमारे अंदर ये रजोगुण आ रहा है। तो जो और इच्छाएं हमारे क्या है? मन बुद्धि अहंकार इसमें बैठी हुई है, इच्छाएं यानी कामना बैठी हुई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तू इंद्रियों को वश में करके अर्जुन इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, देखिए ज्ञान और विज्ञान क्या है? इनका नाश नहीं होता कभी भी। ज्ञान और विज्ञान तो क्या शाश्वत है, चिन्मय है, सब जगह भगवान है और भगवान के अलावा कहीं है ही नहीं। यही तो ज्ञान विज्ञान है। तो ये क्या हमें आभासित हो जाता है, जैसे लुप्त प्राय हो जाता है ना, लुप्त प्राय हो गया, दिख नहीं रहा हमारे को। जैसे धुएं के ऊपर, अग्नि के ऊपर धुआं आ गई, या दर्पण ऊपर धुआं, दर्पण के ऊपर धूल के कण आ गए, ऐसे आभास हमें अदृश्य होते हैं, लेकिन है नहीं वास्तव में। तो इनको करिए भगवान करें सबसे पहले क्या करें? इस काम रूपी जो है अवश्य को, दुश्मन को अवश्य मार डाल। इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या बताया है भगवान ने यहाँ पर? इंद्रियों से श्रेष्ठ, इंद्रिया को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, मतलब शरीर से ऊपर इंद्रिया, शरीर से ऊपर इंद्रिय बताई गई है। और इसके ऊपर, इंद्रिय से ऊपर फिर बुद्धि, और बुद्धि और मन, और फिर बताया गया है इनके ऊपर मन बुद्धि ऊपर भी काम, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो काम है ये अपने अहंकार में सबसे ऊपर। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने मन को वश में कर, यानी मन जो है ना, मन इतना पावरफुल है, मन वश में हो गया तो बुद्धि वश में हो जाएगी, फिर अहंकार ही वश में आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं मन और बुद्धि के द्वारा इस दुर्जय दुर्जय कामरूप को, दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो देखिए भगवान ने सबसे पहली बात क्या बताई इसमें? इंद्रिया संयम। यदि हम इंद्रियों का संयम करेंगे तो क्या है? तो ही हमारा क्या है प्रोसेस जो है, हमारा नियमन का, जीवन में अनुशासन वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। जब तक हम इंद्रियों के प्रति अवेयर नहीं है, यानी इंद्रियों का संयम नहीं कर रहे, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, जब तक इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, तो फिर हमारा जीवन में अनुशासित होना, कामनाओं से मुक्ति पाना, भगवान में मन लगना, ये क्या है? काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंद्रियों का संयम। और इंद्रिय से ऊपर क्या आता है हमारा? इंद्रिय से ऊपर क्या है? मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार। और तो मन क्या है? इंद्रियों का मालिक है। मन क्या है? इंद्रियों का मालिक, है ना। तो सौम्य विषय भोगों के प्रति लालसा होने से ये मन बुद्धि को भी उसमें करके हमें कामना पूर्ति में लगाए रखता है। तो देखिए मन कितना महत्वपूर्ण हो गया। मन में क्या है? मन में सौम्य लालसा आती है भोगों की, सौम्य लालसा आती है भोग करने की, विषयों का भोग करने की। तो क्या करता है? इंद्रियों को विषयों में लगा देता है मन। इंद्रियों को विषयों में लगाने के साथ साथ बुद्धि में भी क्या है? बुद्धि को भी उसी निश्चय प्राप्ति में लगाता है। भाई जो इंद्रिय चाहती है उसी में लग जाओ आप। तो यानी मतलब मन बुद्धि को बना देता है। फिर मन इतना पावरफुल है, बुद्धि को भी खींच लेगा, और साथ साथ नीचे जो इंद्रियां हैं, विषय हैं, उनको लगा देगा, यानी सब कुछ हमारा विषयों की तरफ लगवा देगा। इसलिए भगवान सबसे पहले कहते हैं ये जो कामना का नाश करने का पहला प्रोसेस है इंद्रियों का संयम। इंद्रिय हमारी संयम में रहे। यदि हम परमात्मा प्राप्ति का हमारा दृढ़ उद्देश्य कर लें, यदि हम परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य कर लें, और बुद्धि का यह उद्देश्य मन के संकल्प विकल्प को भी खत्म कर देगा, फिर तो मेन बात आती है हमारा इसमें उद्देश्य। हमारा उद्देश्य, उद्देश्य के लिए हमें क्या है? मन और बुद्धि की आवश्यकता है। यानी बुद्धि में तो दृढ़ निश्चय हो हमारी में, हमने पढ़ा था हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि हो, जो दूसरे अध्याय में पढ़ा था व्यवसायत्मिका बुद्धि। यानी उस बुद्धि का एक ही उद्देश्य हो, परमात्मा प्राप्ति। यानी संसारिक सुख भी मिल जाए, अनंत तो अनंत तक वाली बुद्धि हो जाएगी फिर वो। तो बुद्धि में क्या? एक निश्चय हो। और तो एक निश्चय होगा अर्थात भगवान को प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो बुद्धि में। और साथ ही साथ मन से भगवान का चिंतन करें, हम भगवान का स्मरण करें, भगवान के नामों का स्मरण करते हैं। तो मन बुद्धि के द्वारा इस प्रकार हम जो है, मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को भी संयमित रख सकते हैं। फिर यानी मन से तो लगातार भगवान का चिंतन, और बुद्धि से भगवान को प्राप्ति करने का दृढ़ निश्चय, ऐसा कर ले तो फिर हमारी इंद्रियां भी क्या है? मन बुद्धि के माफिक चलने लगेंगी। फिर नेक्स्ट श्लोक है इंद्रियाणि पराण्यहु। यानी जो इंद्रिय हैं, जैसे इंद्रिय के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है ना। तो इंद्रिय क्या है? विषयों से ऊपर हो गई इंद्रियां। इंद्रिय क्या है? विषय से ऊपर हो गई। तो विषयों के द्वारा इंद्रियों का, मतलब जो है इंद्रियों के द्वारा हमें विषयों का ज्ञान होता है, परंतु विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। यानी इंद्रियां जो है विषयों से सूक्ष्म है ना, विषयों की अपेक्षा सूक्ष्म इंद्रियां, यानी पावरफुल है, सूक्ष्म है और सबल है ना। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर को हमारी आंख को देख सकती है, तस्वीर को जानते हैं, लेकिन तस्वीर हमारे आंख को नहीं देख सकती, आंख की तस्वीर को देख सकती है। इस तरह इंद्रियां क्या है? विषयों से प्रबल है। ऐसे ही फिर इंद्रियां क्या है? मन को नहीं जानती, जबकि मन जो है हमारी
इंद्रियों को जानता है, इंद्रियों के विषय को भी जानता है, तो मन क्या हुआ, इंद्रियों से श्रेष्ठ हो गया, है ना, और सबल हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो मन बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि मन से ऊपर आती है बुद्धि। तो मन क्या है, बुद्धि को नहीं जानता, लेकिन बुद्धि क्या है, मन को भी जानती है, और मन के अंदर क्या चल रहा है उसको जानती है, इंद्रियों के बारे में जानती है, विषय के बारे में जानती है। तो बुद्धि मन हमारा शांत है कि नहीं है, कैसा है मन, किस में लग रहा है, क्या बेचैन है, क्या चल रहा है, सब जानती है बुद्धि। तो बुद्धि क्या, मन से श्रेष्ठ हो गई, है ना। तो बुद्धि और भी सूक्ष्म हो गई, और भी श्रेष्ठ हो गई। तो सबसे, ठीक है, तो बुद्धि ऊपर आ गई, और बुद्धि से ऊपर अहंकार आता है, हमारा अहंकार आता है, विवेक आता है। तो लेकिन इनमें क्या सबसे ऊपर महत्वपूर्ण है, मन। मन देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन जो है ना, मन हमारी इंद्रियों के स्वामी है ना, इंद्रियों के स्वामी है। और जो हमारी भोग की लालसा आती है वो मन में आती है सब। वो सब क्या है, विषय भोग के जो आसक्ति कामना है वो मन में आती है। और इस प्रकार मन में सुख भोग की कामना होने के कारण मन क्या करता है, विषयों को तो, मन को तो, मन क्या करता है, इंद्रियों को तो विषयों की तरफ भगाता ही है, और बुद्धि को भी अनुभव बनाता है, यानी बुद्धि को भी कंट्रोल में करता है मन। बुद्धि को जब कंट्रोल कर लेगा और इंद्रियों को विषयों की तरफ लाएगा, तो पूरा मामला जो है विषयों की तरफ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले तू मन के द्वारा इंद्रियों का संयम कर, विषयों को जीत। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मन को वश में करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इस मन को वश में करने के लिए हमें फिर मन को वश में करने के लिए बुद्धि में एक तो दृढ़ उद्देश्य हो, और बुद्धि को क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना होगा। यानी बुद्धि के द्वारा भगवान कृष्ण प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो, और मन से भगवान का सतत स्मरण हो। इस प्रकार हम क्या है, इसको जो है मन को लगा सकते हैं भगवान में, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। निश्चित उद्देश्य हमारा लक्ष्य बुद्धि हो, और लगातार भगवान का स्मरण हो, चिंतन हो, उसके गुणों का, लीलाओं का, धाम का चिंतन करें मन के द्वारा, और बुद्धि से दृढ़ प्राप्ति हो, भगवान की दृढ़ प्राप्ति का उद्देश्य हो। तो हम क्या है, मन बुद्धि के द्वारा भगवान में लग सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक था, भगवान कह रहे हैं बुद्धि से पर उस काम को जानकर अपने आप को वश में करके महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। क्या कहते हैं भगवान, कामना, मन बुद्धि के, कामना जो है हमारे अंदर, कामना है जो हमारे अहंकार में, कामना क्या करती है, मन बुद्धि को मत कर हमें इंद्रियों के विषय में लगा देती है। कामना होती है अहम में, कामना अहंकार में होती है, लेकिन मन बुद्धि को डाइवर्ट करके वो विषयों में लगा देती है। अतः काम को मारने के लिए भगवान कह रहे हैं हमें बुद्धि से परे जाकर, मन बुद्धि का तो करना ही है, इनसे परे जाकर अपने आप को वश में करके, यानी अपने आप को वश में करके, अर्थात सौम्य दृढ़ संकल्प करके इस काम को मार। तुम में दृढ़ संकल्प, बात वही आती है एक निश्चय वाली बुद्धि की, जो अवश्य बुद्धि की। ऐसा करके क्या है, इस काम को मार। तो देखिए, निश्चय क्या होता है, बुद्धि में। एक निश्चय किस में करना है, बुद्धि में। लेकिन इसका होता किसके द्वारा, निश्चय तो करेंगे बुद्धि में, लेकिन पालना होगी अपने आप के द्वारा, स्वयं के द्वारा। तो बुद्धि में निश्चय करेंगे तभी तो हमारा अहंकार उसके साथ निर्णय लेगा कि मुझे ये करना है। तो स्वयं के द्वारा होता है इसकी पालना। तो हम क्या है, मन और बुद्धि और इंद्रियों के, क्या हमारा जो मन है ना, हम मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक हैं इनके। हम क्या, गुलाम नहीं है इनके। ये नहीं जैसा मन चाहे वैसा कर रहे हैं हम हमारे से एक हम संकल्प कर लें बुद्धि में, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के विषय में ध्यान करना है, तो हम फिर मन के गुलाम नहीं है। तो उस निश्चय की पालना करें हम मन बुद्धि के द्वारा। ऐसा करके फिर हम क्या, दृढ़ निश्चय करके इंद्रियों को हम बस में कर सकते हैं। फिर भी हम यदि हमारे इंद्रिय हमारे पर इतना हावी हो, विषय हावी रहे, हम नहीं कर पाए, बार बार काम सताए हमारे को, तो फिर हम क्या है, आत्मभाव से भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बस अब आप ही रक्षा करें, आप ही मुझे सही मार्ग पर लगाएं। अब फिर अपना बल का आस्था छोड़ दें हम। फिर भी हम मान लीजिए नहीं जीत पाए काम का, इतना तेज प्रगल वेग हो काम का, मन बुद्धि इंद्रियां नहीं लग पा रही, हमारी संयम नहीं कर पा रही, तो फिर आत्मभाव से सब कुछ भगवान पर सरेंडर कर दें हम। बस भगवान आप ही रक्षा करें, आप बताए बस, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही रक्षा करें। अब ऐसे आत्मभाव से भगवान को पुकारेंगे, तो शायद फिर भगवान हमारी पुकार को सुन लें। और भगवान हमारी जब पुकार को सुन लेंगे, आत्म पुकार को, तो शायद फिर हम जो है काम पर हम जो है नियंत्रण, कामना पर नियंत्रण पा सकें। तो ये यहाँ पर कामना के नियंत्रण के बारे में भगवान कह रहे हैं, क्या करें, इंद्रियों को वश में करके, है ना, इंद्रियों को वश में करके सतम और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को तू मार डाल। है ना, इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर हमारा अहंकार है। इसलिए अपने आप को, यानी अपने अहम को बदल कर, अपने अहंकार में दृढ़ निश्चय करके बदल कर कामना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। और फिर भी यदि मान लीजिए नहीं कर पाता, तो फिर भगवान के आशीष पर, भगवान से आप प्रार्थना करें, तो हम इस कामनाओं पर विजय पा सकते हैं। ये इसमें यहाँ पर जो है कर्मयोग के प्रथम चैप्टर में, प्रथम पार्ट में बात है कामना की। तो देखिए इसमें 3 बातें आती है इस अध्याय में, अपने पढ़ा इसमें। पहली बात क्या है, अर्जुन जब कहता है मैं भगवान ज्ञान मार्ग के रास्ते पर आऊं या कर्म मार्ग के रास्ते पर आऊं, तो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन
बात तो दोनों एक ही है, लेकिन तुझे क्या है, तू कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए तुझे क्या है, कर्म के रास्ते पर, कर्मयोग के रास्ते पर करने पड़ेंगे तेरे को कर्म, लेकिन कर्म को क्या है, एक विशेष रीति के द्वारा करने होंगे तेरे को। यानी कर्म तेरे को निष्काम भाव से करने होंगे, कर्म करने होंगे यज्ञ के लिए। भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए जब कर्म करेंगे, यानी निष्काम कर्म में सदैव ही स्थित हूं मैं निष्काम कर्म योग में सदैव ही स्थित हूं, तो उन कर्मों को तू निष्काम भाव से कर। यानी यज्ञार्थार्थ, यज्ञ के लिए कर्म कर, और यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म बंधन है। यदि यज्ञ से अन्य कर्म करेगा तो वो कर्म तेरे लिए फिर बंधनकारी हो जाएंगे, है ना। भगवान ने कहा है निष्काम कर्म में सदैव मैं उपलब्ध हूँ। देखिए भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करें हम, और जो क्या कह रहे हैं भगवान, निष्काम कर्म कर यानी यज्ञ कर। यज्ञ करने से क्या होगा, भगवान का अन्न से ब्रह्म की यात्रा, यज्ञ करने से क्या होगा, देवता पुष्ट होंगे, देवता पुष्ट होंगे। फिर देवता हमको क्या करेंगे, बिना मांगे हुए सभी सामग्री देंगे कर्तव्य कर्म करने के लिए, बिना मांगे हुए। यानी इंद्र वर्षा करेगा, फिर हम निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे यानी यज्ञ करेंगे, उससे इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा आएगी, उससे क्या होगा, अन्न पैदा होगा। अन्न से क्या होगा, प्राणी पैदा होंगे, यानी अन्न को धारण करते, प्राण अपना प्राण के धारण के लिए अन्न करते हैं ना, अन्न से क्या होगा, प्राणी पैदा होंगे। तो देखिए व्यक्ति ने क्या किया, यज्ञ किया, यानी कर्तव्य कर्म किया। और यज्ञ की बात कहां से आई, यज्ञ की बात आती है वेदों से, यानी ब्रह्म से आती है। भगवान ने वेद कहे ना, वेदों में लिखा है आप निष्काम कर्तव्य कर्म करें, तो वेदों की आज्ञा पालन किया, भगवान की आज्ञा पालन किया, हमने यज्ञ कर्म किया। और वेदों की बात कहां से आई, भगवान से, भगवान के निश्वास से वेद है ना। तो देखिए भगवान की बात आ रही है इनमें, सब जो भी हम बता रहे हैं भगवान, सब भगवान की बातें हैं। भगवान से निकले वेद, भगवान के निश्वास से वेद निकले। वेदों ने कहा निष्काम कर्म करने के लिए, यानी यज्ञ करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए। कर्तव्य कर्म से क्या हुआ, फिर बारिश, वर्षा आई, वर्षा से क्या हुआ, अन्न पैदा हुआ, अन्न से प्राणी पैदा हुए, और फिर सृष्टि चल रही है पूरी। तो सृष्टि एक प्रकार से भगवान ही थे पूरे, भाई भगवान ही करवा रहे हैं, सब भगवान बता रहे हैं, आगे करें आप निष्काम कर्म कीजिए, देवता सामग्री देंगे आपको, और सृष्टि का चक्र चलता रहेगा। तो अन्न से ब्रह्म की यात्रा इस अध्याय में आती है। यदि हम इस यात्रा का, इस भगवान की बातों का फॉलो न करें, कोई स्टेप का, यानी निष्काम कर्म ना करें, उस देवताओं की सामग्री का खुद ही खुद उपयोग करें हमारे लिए, हम आश्रित प्रति अपनाएं, तो फिर हम क्या, चोर हैं और पाप का भक्षण करने वाले हैं। फिर कौन है हम, पाप का भक्षण करने वाले हैं, चोर हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो पाप का भक्षण करने वाले चोर, तो भगवान फिर यहाँ पर कहते हैं इसलिए अर्जुन तू जो है निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का आचरण कर। क्योंकि राजा जनक जैसे जो राजर्षि हुए हैं, वो भी क्या है, इसी कर्म योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, इसी कर्म योग के मार्ग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर कर्तव्य कर्म करने के बारे में कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है यानी जो आत्मज्ञानी है, उन व्यक्तियों को भी अपने कर्तव्य कर्म का निश्चित पालन करना, कर्तव्य कर्मयोग का निश्चित पालन करना चाहिए। मैं भी, भगवान कह रहे हैं मैं भी मेरे कर्मयोग का पालन करता रहता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ जैसा जैसा लोग, श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, आम मनुष्य, आम जनता उनका फॉलो करती है। इसलिए अर्जुन तुम महारथी हो, धनुर्धर हो, क्षत्रिय हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ रूप से अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो, ताकि लोग फिर तुम्हारे अनुसार आचरण करें। और एक तुम यदि सही आचरण नहीं करोगे तो आम लोग भी क्या है, फिर तुमसे देखकर मोहित हो जाएंगे, और वो भी फिर गलत काम करेंगे, तो बड़ा भारी पाप हो जाएगा, ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन सार रूप में कि सभी कर्मों का तू जो है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को तू मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म कर, उससे तू क्या है, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, उससे तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, और तेरा पतन नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात प्रकृति प्रकृति में बरत रही है। यानी जो सिद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग, वो जानते हैं प्रकृति प्रकृति में कार्य करवा रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इस भाव से भी यदि कर्म करेगा, यानी तो भी जो है तू मुझे ही प्राप्त होगा। यानी भगवान कहते हैं स्वधर्म पालन की बात, अपना अपना स्वधर्म पालन करें तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर जब भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं, तो अर्जुन के मन में आता है भगवान जब आपने सब तरीके बता दिया, धर्म पालन करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, श्रेष्ठ आचरण करेंगे, निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे, पूरी आपने अन्न ब्रह्म की यात्रा बता दी, फिर मनुष्य पाप क्यों कर रहा है, फिर मनुष्य सब जानते हुए भी पाप क्यों कर रहा है। तो भगवान कहते हैं भैया अर्जुन, सभी का पाप करने का कारण क्या है, मनुष्य क्या रजोगुणी है, रजोगुणी है, मनुष्य के अंदर कामना है, आसक्ति है बहुत सारी, इस कारण मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म करता है, नहीं चाहते हुए मनुष्य क्या है, पाप कर्म करता है। भगवान कहते हैं जैसे मान लीजिए अग्नि जो है धुएं के द्वारा ढक जाती है, दर्पण जो है मेल के द्वारा ढक जाता है, धूल के कणों के द्वारा, और गर्भ जो है जेल के द्वारा ढक जाता है, उसी प्रकार कामातुर व्यक्तियों का जो है विवेक है, कामना के कारण ढक जाता है, और उस विवेक के ढक जाने के कारण फिर वो क्या है,
सही गलत को निर्णय नहीं कर पाता और निश्चित कर्म कर बैठता है, यानी पाप का आचरण कर बैठता है वो, और फिर कर्मों के बंधन से बंध जाता है। इसलिए अर्जुन तू क्या कर, सबसे पहले तेरे अंदर कामना है, इस कामना को मार। यानी तेरे अंदर जो, सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर, और जो इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा अपने आप को जानकर, अपने आप से इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार डाल, मार डाल। और फिर भी यदि मान लिया तुझे मारने में, इसको काम है काम को जो है हटाने में, या कामना पर नियंत्रण करने में कठिनाई है, तो फिर आत्म भाव से मेरे को पुकारो, तो क्या है, काम और भी शत्रु पर तू विजय पा सकता है। तो ये भगवान ने कर्मयोग का आचरण का तरीका शुरुआत इस तरह बताया है। ये अपना पहला तीसरा जो चैप्टर यहाँ पर आके बड़ा होता है इसमें, कर्मयोग का। इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो बोले आप कर्मयोग के बारे में। महेंद्र जी सर बोलना चाहेंगे आप कुछ? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा सर। हरे सभी कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो ये तीसरा अध्याय पढ़ा गया, उसमें कुछ जो मेरी समझ में आया वो आप लोगों के चरणों में रख रहा हूँ। कि मन, बुद्धि और अहंकार में कामना का निवास होता है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता। तो हमें संतोष धर्म का पालन करना चाहिए। गज धन, बाज धन और रतन धन, जब हावै संतोष धन, सब धन दूर समान। कामना मन बुद्धि को मत कर हमें विषयों में लगा देती है। अतः काम को मारने के लिए काम को बुद्धि से परे जानकर अपने स्वयं के दृढ़ संकल्प करके काम को मारना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। हम मन बुद्धि इंद्रियों के मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। यदि हम परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य और निश्चय कर लें, तो बुद्धि का ये देश मन के संकल्प को, विकल्प को खत्म कर देता है। मन को वश में करने के लिए बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना ही बुद्धिमानी है। प्रेमा भक्ति के द्वारा युगल के प्रेम रस को चाहना और प्राप्त करने हेतु दृढ़ संकल्प करके निरंतर स्मरण और चिंतन करके प्रभु की रूप माधुरी का रसपान करना ही हमारा उद्देश्य हो। इसके लिए आर्त भाव से पुकारना ही हमारा मार्गदर्शक करेगा। हरे कृष्णा सर। जी सर, बहुत बहुत सुंदर सर, आपने समराइज कर दिया पूरे इसको, बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहेंगे कर्मयोग के बारे में? किसी एक मन में कोई बात हो, या कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ लग रहा हो, डाउट हो? हाँ भारती जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? भारती जी। सर, कर्म युग में अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब उस कर्म के प्रति आसक्ति मत रखिए कि मैंने ये किया तो मुझे बदले में कुछ चाहिए या मिलेगा ही। अपना कर्म जो है कर्तव्य, कर्तव्य समझ के कर्तव्य कर्म को करना ही, मतलब शास्त्रों के अनुसार ही, मतलब जो अपना कर्तव्य कर्म होता है उसे ही मतलब करना चाहिए। जैसे अर्जुन का अर्जुन क्षत्रिय था तो उसका कर्तव्य कर्म सर युद्ध करना था। ऐसे ही जो हमारे कर्तव्य कर्म है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोले आप, बोले आप। हाँ, तो सर यही है कि अपना अ, जो जो हम कर्म करते हैं ना उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना है, फल की इच्छा नहीं रखना है। बहुत सुंदर, बहुत जी, बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं कुछ अपने अपनी बारे, अपनी तरफ से इस कर्मयोग के बारे में जो हमने समझा अब तक पढ़ा, कर्मयोग के बारे में? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुप्ता जी, आप सर बोलना चाहेंगे कुछ? डॉक्टर नृपेश गुप्ता जी हरे कृष्ण। सर। मैंने जितना समझा है उसमें यही थी कि जैसे हमको भगवान ने हर एक चीज के लिए कोई कुछ ना कुछ वर्क असाइनमेंट जैसे देते हैं, तो उस तरह से भगवान ने हर एक को एक स्वधर्म दे दिया है
कि ये काम आपका है, ये काम आपका है। और हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का देखते हैं कि उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, वो नहीं करके हमें अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए। और निष्ठा से करके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अगर इतना काम किया है तो मुझे ये फल अवश्य मिलना चाहिए। खाली ये है कि कर्म किया है और उसको भगवान पे छोड़, भगवान के हिसाब से करना चाहिए कि भगवान ने दिया है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। और वो सोच के अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल भगवान के हिसाब से मिलेगा, हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा, और वो अच्छा मिलता है। इसलिए हमें पूरी निष्ठा से कर्म करना चाहिए और स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। ये मेरे को समझ में आता है। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। आपने सुधर्म पालन और कर्तव्य कर्मों के पालन के बारे में वही जो सार बात सर की। 2 पंक्तियां मैं भी बोलना चाहती हूँ। जी संतोष जी, बोले बोले आप। सर बोल लो। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी बोले संतोष जी बोले। कर्तव्य करना अपना काम है, यदि मन के अनुकूल हुआ तो हरि कृपा, और यदि मन के प्रतिकूल फल मिल गया तो वो ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना पड़ेगा अपने को। यही इसका सार है सर दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाहेंगे? आइए फिर अपन चलते हैं, आगे चलते हैं फिर, है ना। तो कर्मयोग के प्रकरण चल रहा है अभी। कर्मयोग के पास में 3 पार्ट है, चैप्टर 3, 4 एंड चैप्टर 5, तीनों कर्मयोग के हैं। और मूल रूप से पहला छठा कर्मयोग के बारे में ही है, पूरा फोकस कर्मयोग पर ही है। तो अपन ने कर्मयोग पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर की जो टाइटल है अपना वो है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म। तो 2 बातें हैं इसमें, कर्म योग और ज्ञान योग, यानी सांख्य योग। हमने सांख्य योग पढ़ा, हमने सांख्य योग पढ़ा हमने। सांख्य योग में देह देही का विवेचन था, देह देही का विवेचन था। और कर्म योग में कर्मों को कैसे करें अपन। और ज्ञान जो ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसमें है हमारे कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा जो है हम कर्म करेंगे, इन कर्मों से जो हमारे बैड एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे में जो नकारात्मक तत्व हैं, उनको बाहर निकाल दें हम। यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्मयोग में हम क्या है, कर्मयोग में सम्यक न्यास, यानी कर्मयोग के अंतर्गत जो हमारे जो इसमें अनवांटेड अवांछनीय चीजें हैं उनको निकाल दें कर्मों में से। तो ये कहलाता है फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग दोनों का कंपेयर पढ़ेंगे हम। देखिए खास बात, कर्मयोग में 2 बातें हैं। एक तो कर्तव्य कर्मों का आचरण, एक तो कर्तव्य कर्मों का आचरण, और दूसरा आता है कर्तव्य कर्मों के बारे में विशेष जानकारी। कर्मयोग के 2 पहलू हैं, कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी। क्योंकि अर्जुन जो थे, अर्जुन क्या करना चाह रहा था, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अर्जुन जो है कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता था। कर्मों का स्वरूप से, कर्म तो करना चाहता था, क्या भीख मांग लूंगा, है ना, मैं रुद्री से भोग नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, भले ही भीख मांग लूंगा। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहता था अर्जुन। इसलिए भगवान ने शुरुआत, भगवान से शुरुआत में अर्जुन ने क्या कहा था, तीसरे अध्याय, मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो आप, मुझे आप घोर कर्मों में क्यों लगाते हो। तो तीसरे अध्याय में जो रिसेंटली अध्याय पढ़ा, इसमें क्या है, भगवान क्या करते हैं, अनेक प्रकार से अर्जुन को कर्तव्य कर्मों के आचरण की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। अर्जुन तेरे लिए कर्म तो करने ही होंगे, निष्काम भाव से करने होंगे, संताप रहित, ममता रहित, है ना, ममता रहित, आसक्ति रहित, ऐसे आपको भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान जोर दे रहे हैं। साथ ही कर्मयोग को समझाने की तात्विक बातें बता रहे हैं अर्जुन को। तात्विक बात कैसे, कि भाई तू स्वधर्म का पालन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, स्वधर्म करते तो पाप रहेगा तो भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। कई प्रकार एंगल से भगवान जो है कर्मयोग के बारे में, आचरण के बारे में बता रहे हैं भगवान। अब यहाँ पर जो ये अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, इस अध्याय में भगवान क्या है, तात्विक बात जो है कर्मों की, तात्विक बात है कर्मों का तत्व क्या है, कर्मों का विषय क्या है, इस पर भगवान जोर देते हुए कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता बता रहे हैं भगवान। कैसे बता रहे हैं, अर्थात दोनों अध्याय में भगवान ने बातें तो वही कह रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने कही कर्तव्य कर्म के आचरण की बात है, और यहाँ पर कर्तव्य कर्मों के विषयों के बारे में बता रहे हैं भगवान। यानी कर्तव्य कर्मों के बारे में जानकारी दे रहे हैं अर्जुन को। ज्ञान के बारे में तेरे को जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे कर्तव्य तेरे को पता पड़ेगा, कौन से कर्म करने, कौन से कर्म नहीं करने, किस प्रकार के कर्मों से तेरा कल्याण होगा, किस प्रकार के कर्मों से तेरा बंधन होगा, इन कर्मों के लिए तुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, इसके लिए तेरे को क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से कर्म है जो तेरे कल्याणकारी हैं, और इनको जानने में तेरी मूल पात्रता क्या है, और पात्रता नहीं है तो फिर तेरी क्या गति होगी। ये सब बातें भगवान इस अध्याय अर्जुन को बताने वाले हैं। दूसरा, भगवान अपनी जो है अनादिता भी शुद्ध करते हैं। भगवान अपनी जो है
कर्मयोग के जो अनादि है, भगवान तो अनादि है, भगवान तो सृष्टि के आरंभ से पहले से ही भगवान रहेंगे अनादिता। तो इस अध्याय में भगवान अपनी अनादिता भी सिद्ध करना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अपने जन्म कर्मों की दिव्यता है ना, और साथ साथ खुद के बारे में बता रहे हैं भगवान, जो मुझे जान लेता है उनके बारे में क्या गति कैसी होती है, और साथ ही साथ मुझे जानने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, और जिन्होंने मुझे जान लिया उनकी क्या गति हो चुकी है, वो सब बातें भगवान इस अध्याय में, आने वाले अध्याय में बताने वाले हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी इसमें भगवान जो है ज्ञान योग की महिमा का वर्णन करेंगे। श्रेष्ठ ज्ञान योग क्या है, श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, ये भी भगवान खुलासा करने वाले हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा अर्जुन तेरे अभी तक तेरे जितने पाप कर्म ये सब भस्म हो जाएंगे, वो बस एक बार तू दृढ़ निश्चय कर ले। ये बात भगवान, इसका भी भगवान खुलासा करने वाले हैं। तो आइए पर शुरुआत करते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहले 3 श्लोक पढ़ते हैं अपन। श्री भगवान वाच, हाँ भारती जी आप शुरुआत करें इस अध्याय की। 3 श्लोक आप पढ़े इसमें, आप पहले 3 श्लोक आप पढ़े। जी प्रभु जी। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने अभी रिसेंटली क्या कहा था अर्जुन से, लास्ट में क्या कहा था भगवान ने, भाई तू उस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा ना। इंद्रियों को वश में कर, इंद्रिया मन बुद्धि सब बातें बोली। ये सब बातें बोलते 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 जो है अर्जुन के मन में आता है, भाई भगवान कभी तो आप कह रहे हैं जो है निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करूं मैं, है ना, युद्ध करूं, दुर्बलता को प्राप्त नहीं हूं, और फिर आप कहते हैं मेरे मन बुद्धि में काम को मार डालूं मैं, संताप रखूं, ममता करूं, ये सब बातें ज्ञान दे रहे हो आप। अर्जुन कंफ्यूज हो गया फिर। एक आप कभी मन बुद्धि की बात कर रहे हैं, आप कभी कामना को मारने की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं युद्ध कर, यहाँ पर अपने शत्रु को मार, राज्य की प्राप्ति कर, ये कर वो कर। तो अर्जुन क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अर्जुन कहता है भाई आप बार बार भगवान मेरे से ज्ञान की बात कर रहे हैं, कैसा ज्ञान है ये? कभी आप कर्म करने की कह रहे हैं, कभी आप ज्ञान की मार की बात कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन जो मोहित हो जाता है, तो उस अर्जुन के मोहित होने के फलस्वरूप भगवान उसकी मनोस्थिति को पहचानते हुए अर्जुन से बोलते हैं। भगवान अर्जुन की मनोस्थिति पहचान जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को, यानी मैंने इस कर्म योग को सूर्य से कहा था। मैंने इस कर्म योग को, ये मत समझ कि मैं तेरे से बातें बता रहा हूँ, ये बातें मैंने तेरे से पहले सूर्य से कही थी। और फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। सूर्य ने किससे कही बात है, ये अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कही थी। और मनु ने अपने पुत्र कौन से, राजा इक्ष्वाकु से कही थी ये बातें। तो मैंने बातें सूर्य से कही पहले, ये बातें जो तू कंफ्यूज हो रहा है, बातें सूर्य से कही मैंने। सूर्य ने अपने जो है बेटे मनु को, मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कही। परंतु हे परंतप, कालांतर में इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजऋषियों ने जाना, राजऋषि जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। यानी लुप्त प्राय, लुप्त तो नहीं होया, लुप्त तो ज्ञान तो शाश्वत है, ज्ञान तो लुप्त होता है, लेकिन लुप्त प्राय यानी हमें आभाषित, हमारी दृष्टि विजन में कहीं गड़बड़ी आ गई, लुप्त प्राय हो गया। चूंकि तू मेरा प्रिय भक्त है और सखा है, इसलिए हे अर्जुन, यही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है। यही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। कर्मयोग क्या है, बड़ा उत्तम रहस्य है। देखिए भगवान खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने कहा है। अब देखिए भगवान अपनी आइडेंटिफाई, अपना परिचय भी उजागर कर रहे हैं यहाँ पर दूसरी बार। पहले भी कहा था भगवान ने कि पहले किस काल में मैं नहीं था, राजा नहीं था, तू नहीं थे, ऐसे कहा था अर्जुन ने पहले अध्याय में। अब भगवान फिर कह रहे हैं कि ये पहले मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से, और कालांतर में ये क्या है, लुप्त प्राय हो गया। इसलिए मैं, चूंकि मैं, तू मेरा भक्त है, सखा है ये ज्ञान में, अब तुझसे मैं कह रहा हूँ। ये बात यहाँ पर अर्जुन को जो है भगवान बात बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सृष्टि में जो उत्पन्न होता है उसे उपदेश जाता है। उपदेश की जो परंपरा है ना, बता रहे हैं भगवान, सृष्टि में जो सबसे पहले उत्पन्न हो जाए उसी को ये क्या उपदेश दिया जाता है। तो भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में सूर्य को क्यों उपदेश दिया, आपके सूर्य को क्यों दिया, सूर्य को ही उपदेश क्यों दिया? तो सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही क्या कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वतः उपदेश दिया।
तो भगवान ने कर्मयोग का वास्तविक आधार शुरू में किसको माना? सूर्य को। तो देखिए सर्वप्रथम जो उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है, हम जानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में किसको उपदेश दिया? प्रजाओं को उपदेश दिया था। सृष्टि के ब्रह्मा जी ने दिया ना, 4 पुत्र हुए थे, है ना। उपदेश का तात्पर्य क्या होता है? अपने कर्तव्य का पालन कराना, अपने कर्तव्य का ज्ञान कराना। भाई अब तो तुम्हारा ये ड्यूटीज है, कर्तव्य ज्ञान कराना। तो सृष्टि में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? सूर्य की। सृष्टि में सर्वोत्पत्ति किसको? सूर्य की। तो फिर सूर्य से क्या है? समस्त लोग उत्पन्न हुए फिर बाद में। तो सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न होने के बाद जो है सर्वप्रथम कर्मियों का उपदेश सूर्य को दिया गया, और फिर परंपरा से फिर आगे चलता रहा। क्योंकि सूर्य भगवान क्या है? संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। सूर्य तो क्या है? संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सूर्य से, है ना। और उनके उदित होने पर ही समस्त प्राणी जागते हैं। फिर देखिए जैसे भगवान भास्कर उग जाते हैं सभी प्राणी जाग जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। देखिए भगवान सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। और सूर्य को संपूर्ण आत्मा, जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य को, भगवान सूर्य नारायण को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। शास्त्र में बताया सूर्य आत्मा जगतस्तुपश्चय, यानी सूर्य समस्त प्राणियों की आत्मा है। अतः सूर्य से जो उपदेश प्राप्त होगा वही संपूर्ण प्राणियों में भी तुझे प्राप्त हो जाएगा। जो सूर्य को उपदेश देगा सब प्राणियों को अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को उपदेश दिया। और वैसे देखा जाए तो देखिए वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना, सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना भगवान की लीला का ये क्या है? भगवान की लीला का ही वो है, एक प्रकार है ना। जगत नाट्य सुधार भगवान की लीला ही है। भगवान खुद ही देने वाले, खुद ही लेने वाले। तो संसार के हित के लिए जो आवश्यकता होती है भगवान उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। जिस प्रकार अर्जुन जो है यहाँ पर महान ज्ञानी नर जो है, नारायण ऋषि के अवतार है भगवान के साथ साथ अर्जुन। तो उनको लोक संग्रह के लिए जो है भगवान उपदेश देने की आवश्यकता हुई भगवान को, तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान। तो सब क्या है? एक प्रकार से भगवान की लीला है। यहाँ पर देखिए इसको बताया उत्तम रहस्य, बताया उत्तम रहस्य। इसको कर्मयोग को उत्तम रहस्य तात्पर्य है। कर्मयोग जो है ना ये गृहस्थों की खास विद्या है। जो गृहस्थ में है अपन, गृहस्थी जीवन जो है, जो विवाहित हैं, संतान जो वाले संतान है, जो उनके गृहस्थी हैं, उनके लिए खास विद्या है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों आश्रम है। तो चारों आश्रम में सबसे मुख्य आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का क्या है? पलते हैं और बनते हैं। मतलब गृहस्थ बनेंगे तभी तो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ होगा, तभी संन्यास आश्रम होगा, तभी उनका ऐसे पालन पोषण होता है। तो सबका मेन सुधार कौन है? गृहस्थ आश्रम। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सुगमता पूर्वक क्या परमात्मा को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। देखिए परमात्मा प्राप्ति का सबसे सहज जो है कौन है? गृहस्थ आश्रम, है ना। यहाँ परमात्मा कर सकता है, आश्रम आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य को आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ अपना वो काम कर सकता है। तो भगवान भास्कर ने, देखिए भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने किसके दिया? इक्ष्वाकु राजा को दिया। इन सबका तात्पर्य क्या? सभी क्या है? गृहस्थ थे। सूर्य गृहस्थी थे, है ना, मनु भी गृहस्थी थे और राजा इक्ष्वाकु भी गृहस्थी थे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सभी इन्होंने, सबने क्या है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सभी कामनाओं को नाश कर परमात्मा की प्राप्ति की थी, है ना। इसलिए क्या है? भगवान तुम भी गृहस्थी है, कृष्ण भगवान भी गृहस्थी है, अर्जुन भी क्या है? गृहस्थ हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को उपदेश दे रहे हैं, तुम लोग जो अपने कर्मयोग के द्वारा अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करो और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए गृहस्थों के लिए खास है कर्मयोग। अपन कहते हैं ना भाई गृहस्थियों को गीता कहाँ पढ़ते हैं? कोई लोग कहते हैं गृहस्थों को गीता पढ़नी नहीं चाहिए। अभी तो गृहस्थी आप गीता क्यों पढ़ रहे हो? अभी बाद में पढ़ना। लेकिन मूल रूप से गृहस्थियों के लिए है गीता। मूल रूप से भाई गीता को सुनने वाला, सुनाने वाला गृहस्थी थे। और जो शुरुआत में सूर्य को सुनाया, मनु राजा को, इक्ष्वाकु सब गृहस्थी थे। तो क्या ये मेन बात गृहस्थों की है, खास विद्या है गृहस्थों की कर्मयोग की, है ना। तो ये बात भगवान इस पहले श्लोक में आती है। फिर आती है एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्य विदु, है ना। ये जो है परंपरा में भगवान ने ज्ञान दिया, यानी ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना होता है। ज्ञान किससे प्राप्त करना होता है? ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना होता है। और इसका अंतिम स्रोत कौन है परंपरा का? भगवान। इसका परंपरा का अंतिम स्रोत कौन है? भगवान। परंपरा से ज्ञान प्राप्ति हेतु सनातन धर्म के 4 संप्रदाय माने गए। देखिए सनातन धर्म के कितने संप्रदाय? 4 संप्रदाय सनातन धर्म के परंपरा, यानी 4 प्रकार की यूनिवर्सिटी है आपके प्रमाणित। इन यूनिवर्सिटियों की डिग्री ही वैलिड होगी, और कहीं से आप डिग्री ले लेंगे तो वो क्या, फिर इसकी प्रमाणिकता संदेह में रहती है। कौन कौन संप्रदाय? 4 संप्रदाय आते हैं, इनके 4 आचार्य हैं। पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय, इसके आचार्य रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य लक्ष्मी जी आती है इस परंपरा में, टी संप्रदाय। दूसरा आता है ब्रह्म संप्रदाय, इसके फाउंडर है मध्वाचार्य जी ऋषि, ये ब्रह्मा जी से आती है परंपरा। तीसरा आता है कुमार संप्रदाय, इसके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य महाराज, और इसमें 4 कुमार जो थे उनकी परंपरा आती है। 4 कुमार थे ब्रह्मा जी, सनत, सनंदन, सनातक, सनातन कुमार। और एक आता है चौथा रुद्र संप्रदाय, इसके फाउंडर थे विष्णु स्वामी जी, और ये शिव जी से परंपरा आती है। वस्तुतः चारों संप्रदाय भगवान कृष्ण से ही आरंभ होते हैं। ओरिजिन कहाँ से? भगवान कृष्ण से। तो कलयुग में इन चारों संप्रदायों को प्रमाणिक माना गया है। कलयुग में क्या माना गया है? इन चारों संप्रदायों को प्रमाणिक। तो चारों संप्रदायों में ये प्रमाणिक है। तो चारों संप्रदाय जो है परंपरा, इनसे ज्ञान चलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म योग में क्या है, व्यक्ति इस खास विद्या है व्यक्ति जिसमें बिना देश वेश श्रेष्ठ पुरुष एवं नियत कर्मों को करते हुए मानव का सर्वोच्च लक्ष्य जो है प्राप्त कर सकते हैं परंपरा के द्वारा, इन कर्मयोगी खास विद्या के द्वारा। अब भगवान क्या है, ये कालांतर में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त प्राय यानी ज्ञान थोड़ी लुप्त होता है, ज्ञान तो शाश्वत है, चिन्मय है। ये क्या लुप्त आभाषित, हमारी दृष्टि बदल गई। यानी जैसे बरसात के दिनों में कोई रास्ता होता है ना, रास्ता पगडंडी बोलते हैं, कच्चा रास्ता, उसमें घास धूप उग जाती है तो छुप जाता है रास्ता, रास्ता छुप जाता है, दिखता, हाँ रास्ता तो है वहां पर, लेकिन रास्ता वो हमें आभाषित रूप में दिखता नहीं है। ऐसे ही ये क्या है, ज्ञान थोड़ा कालांतर में दिखना बंद हो गया, हमारे को दृष्टि हमारी संसार की हो गई, हम भूल गए परंपरा को। तो भगवान ने फिर क्या है, पुनः इसको दोबारा से रीजनरेट किया, दोबारा अर्जुन को सुनाया। क्योंकि अर्जुन में क्या योग्यता है भाई, देखिए योग्यता भी तो है अर्जुन में। अर्जुन भगवान का भक्त है और भगवान का सखा है अर्जुन। इसलिए हमें भी क्या है, यदि गीता की बात को सुनना है, भगवान से लेनी है बातों को, ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें भी अर्जुन बनना होगा, यानी भगवान का भक्त बनना होगा। तभी हम क्या है, ये ज्ञान हमारे अंदर जो है आचरण में आ सकता है। हमारी बातें हमारे अंदर दिल में आ सकती है, बातें आचरण में। हम अर्जुन बनेंगे तभी, अर्जुन की तरह हम जो है भक्त बनेंगे भगवान का, सखा भाव रखेंगे, या कोई सा भाव हो भगवान का, जो 4-5 भाव है, सखा भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, जो भी भाव है, लेकिन मेन एक भगवान का भक्त होना। तो यहाँ पर अर्जुन की पात्रता है, भगवान का भक्त है अर्जुन, भगवान का से कल्याण चाहता है अर्जुन। अर्जुन देखिए कितना बड़ा महारथी था, धनुर्धर था, राजा था, पांडवीर था, फिर भी अपने कल्याण की बात किससे करा? सिर्फ भगवान से। भगवान वही बात की जो मेरे कल्याण वाली हो, भगवान आप वही बात की जो मेरे कल्याण वाली, 3 बार कहा अर्जुन ने। अर्जुन की ये खास योग्यता है। अर्जुन राजा है, महारथी है, लेकिन चाहता कल्याण किसे? सिर्फ भगवान से। ये अर्जुन की खासियत है। इसलिए भगवान ने उसको उपयुक्त उपयुक्त मतलब योग माना है गीता गीता की श्रवण के लिए। तो भगवान ने उसको पुनः इस ज्ञान को दोबारा अर्जुन को दिया है यहाँ पर। फिर भगवान कह रहे हैं ये पुरातन योग में तुझसे कह रहा हूँ आज अर्जुन, क्योंकि इससे क्या है, ये बड़ा रहस्य है। कर्मयोग बड़ा उत्तम रहस्य। उत्तम रहस्य कैसे है? देखिए व्यक्ति जिन कर्मों के द्वारा बनता है ना, जहाँ हमारा बंधन होता है वहीं से गांठ जहाँ लगती है वहीं से गांठ खुलती है। तो कर्मयोग को उत्तम रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि जीव जिन कर्मों से बनता है, उन्हीं कर्मों को यदि विशेष रीति से कर ले वो, तो वहीं से मुक्ति हो सकता है वो। तो मुक्ति का द्वार है मनुष्य योनि। भाई मनुष्य योनि से ही मनुष्य योनि से व्यक्ति क्या है, 84 लाख योनियों के गर्भ में गिरना शुरू होता है। मनुष्य योनि के द्वारा यहाँ से स्टार्ट होता है उसका, और इसी में मनुष्य योनि के द्वारा ही वो योनि से मुक्ति पा सकता है। तो इसलिए कर्मयोग क्या विशेष यहाँ पर उत्तम रहस्य बोला है, इसके द्वारा व्यक्ति हमेशा कर्मबंधन से मुक्त हो सकता है। क्यों? कर्मयोग कभी पुरातन पुरातन है, कभी हमेशा क्या है पुरातन, यानी अनादि आदि से रहित होते हुए भी ये क्या है, नित्य और नवीन है, सनातन है। पुरातन नहीं, सनातन है, हमेशा आदिकाल से चला आ रहा है। अर्थात ये हमेशा से और नित्य नवीन है, कभी बासी नहीं होता है। कभी जैसे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद कभी बासी नहीं होता ना, ऐसे ये कर्मयोग कभी बासी नहीं होता। जैसे भगवान हम जो डेली हम सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन कभी हमें सूर्य डेली उग रहे हैं अनंत काल से उगे, लेकिन पुराने लगते हैं, पुराने सूर्य नवीन, डेली सुबह नवीन नया ऊर्जा का संचार। ऐसे ही कर्मयोग क्या है, नवीनतम सनातन है, निरंतर नवीन कर्मयोग सनातन है। ऐसे हमें क्या है, भगवान के जो नाम है, भगवान के नाम गुण लीला, ये हमें, ये कभी पुरातन नहीं होते, कभी ये हमेशा नित्य नवीन बने रहते हैं। इनसे भगवान रीझते हैं, इनके द्वारा भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान क्या है, प्रेम ग्रही जनार्दन, भाव ग्रही जनार्दन, यानी भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान की कर्मयोग की जो भगवान ने विधि बताई है, यानी कर्मयोग की जो भगवान ने विधि बताई है, तो इस विधि के द्वारा हम क्या है, हमारे अंदर भगवान की आज्ञा पालन की लालसा उत्पन्न होना, ये हमें अपने आप में बड़ी योग्यता है। जैसे अर्जुन के अंदर है ना लालसा, भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर से भगवान के द्वारा बताए मार्ग से कल्याण की प्राप्ति की इच्छा। ऐसा हमें भगवान के द्वारा भगवान की आज्ञा पालन की लालसा उत्पन्न हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए, तो ये हमारे अपने आप में भगवान की भक्ति की बड़ी योग्यता है हमारे आप में। ये भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि भाई तू मेरा प्रिय मित्र है, सखा है, इसलिए मैं तुझसे ये बात को पुनः कह रहा हूँ। ये जब बात भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन के मन में शंका होती है फिर
अर्जुन के मन में, क्योंकि अर्जुन देखिए भगवान का भक्त है, अर्जुन के मन में कोई पाप कोई द्वेषता कुछ है नहीं भगवान के प्रति, जो मन में आ रही है बात जो खुल के बोल रहा है अर्जुन। वही अर्जुन की ये भी अपने आप में बड़ी योग्यता है अर्जुन की, ये भी अर्जुन की अपने आप में बड़ी योग्यता है। अर्जुन कहता है भगवान से, आइए अर्जुन उवाच, कौन पढ़ेंगे श्लोक, श्लोक पढ़े नेक्स्ट, अर्जुन उवाच पढ़े। जी मैं जी आप पढ़े, ऋतु जी आप पढ़े। परम आचार्य जी मैं शुरू कर रही हूँ। जी ऋतु जी पढ़े आप। कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जनं परं जनं विविस्वस्तः कथमेतद्विजनानियं त्वमादौ परोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं? अर्जुन बोल रहा है जी। देखिए अर्जुन कह रहा है भगवान सूर्य तो बहुत पहले से ही है, आप तो मैं तो अभी है, आपने कब कह दिया सूर्य से, मैं और आप तो अभी है, कैसे मानूं मैं ये बात, ऐसा अर्जुन को भगवान से जिज्ञासा कर रहा है। तो भगवान देखिए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन और भगवान तो क्या बचपन से साथ साथ खेले हैं भगवान, अर्जुन और भगवान दोनों साथ साथ खेले हैं। और अर्जुन ने क्या है बिना किसी शंका के सोच के, भाई मेरे को क्या समझेंगे ये भगवान है, या मेरा मुझे इतना ही पता नहीं है ऐसा, मेरे भाई अपने झिझक सब कुछ त्याग के अर्जुन ने बेबाक से बोल दिया भगवान को, है ना। बेबाक रूप से, तो अर्जुन के अंदर कोई मन के कोई मतलब कपट छल कुछ नहीं था अर्जुन के अंदर। तो भगवान को ऐसे क्या है भक्त प्रिय होते हैं, भगवान को जो जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता ना वो बड़े प्रिय होते हैं भगवान को ऐसे भक्त। तो अर्जुन ने ऐसा कैसा बोल दिया, तो ऐसा जब अर्जुन ने, इसमें अपनी चौपाई भी आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल जन भावा। अर्जुन ने यही भाव से भगवान को बोल दिया। जब अर्जुन को ने ये बात भगवान से बोली, तो फिर भगवान ने फिर क्या है अपना जो है तत्व जो है अपनी अर्जुन के जो डाउट थे उनको दूर करने के भगवान फिर बोलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कौन पढ़ेंगे श्लोक, अब अगला श्लोक पढ़ दें आप, पढ़ दें श्लोक अगला। हरे कृष्ण। हाँ पढ़ दें श्री श्लोक। भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान् तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। अब देखिए भगवान ने अपना भेद खोल दिया, भगवान ने अपना भेद खोलने के एक और कदम बढ़ाया भेद खोलने के लिए। मेरे और तेरे अंदर बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन इनको मैं तो जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता। देखिए भगवान ने क्या कह दिया, तू नहीं जानता। तो यानी मतलब भगवान जो है यहाँ ये कह रहे हैं सभी जीव, मेरे तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, यानी अर्जुन के अलावा और सब प्राणियों को पता है भगवान को कितनी सारी सभी योनियों प्राणियों को भगवान को पता है। तो भगवान क्या है यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर भगवान यहाँ पर जानते हैं हर प्राणी के बारे में, उसके बारे में कितने जन्म हो चुके हैं, कितने कर्म हो चुके हैं उसके, और किन किन योनि में रहा है वो सब पता है उसको। यानी सभी प्राणियों की चेतना के मूल स्रोत कौन है, भगवान है यहाँ पर, ये सब भगवान को मालूम है। कहते हैं भगवान चींटी के ऊपर घुंघरू बाजे वो भी साहिब सुनता है। यानी हमारे अंदर क्या बात चल रही है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या इनके बारे में क्या हमारे अंदर जो है बैकग्राउंड बन रहा है, सब कुछ भगवान को पता है, सब कुछ भगवान को पता है। कहते हैं चींटी की, यदि चींटी के पैर में घुंघरू बच जाएंगे ना तो वो भी भगवान सुनते हैं। देखिए कितनी गहरी बात है भगवान के बारे में। और हम क्या है, एक हम क्या है हमारी बुद्धि लाते हैं, हम भगवान से चीटिंग कर बैठते हैं कभी कभार। यहाँ गीता क्लास में तो कुछ पढ़ लिया, मंदिर में कुछ कर लिया, और अकेले में और कुछ कर बैठते हैं, फिर निषिद्ध कर्म कर बैठते हैं, किसी के बारे में निंदा कर देते हैं, आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। हम तो कहाँ है, किसको पता है यहाँ पर। सो गलत गलत हम चिंतन करते हैं ना, वो भगवान को पता है। हमारे अंदर जो मानसिक चिंतन चलता है अंदर से दूसरे के प्रति, दूसरे के बारे में सब तरह का जैसा भी, सब भगवान को पता है वहां पर। भगवान क्या त्रिकालदर्शी हैं, क्या किया हमने, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये सब भगवान को पता है। तो भगवान क्या है, त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी भगवान, सब कुछ पता है उनको। तो ये सब भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को। तो देखिए हमें भी ये पता होना चाहिए, भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते। जब चींटी के पैर का चींटी के घुंघरू नहीं आता और आ भी जाए तो कितना बजेगा, उसको भी भगवान सुन लेते हैं, उस जनकार को भी। देखिए चींटी की बात को भी, तो हम तो क्या है बड़े विवेक प्राणशील प्राणी है, हमारी बात भगवान क्यों नहीं सुनेंगे बात। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं हमारे जो जन्म हो चुके हैं, अब जो आगामी 5 श्लोक भगवान वही श्लोक बोलने वाले हैं जो हम डेली बोलते हैं प्रार्थना में, पंचरत्न दिव्य श्लोक बोलते हैं इनको। स्वामी जी एक बार चिंतन कर रहे थे वहां पर बैठे बैठे, एक बार
गोरखपुर में गीता वाटिका में। तो उनसे ये भी था। और इसके बाद भी एक घटना हुई थी सीकर में या बीकानेर में। स्वामी जी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेक्चर देने गए थे वहां पर पहले। तो वहां के प्रिंसिपल ने पूछा स्वामी जी से कि महाराज जी आप जो है गीता की डेली प्रवचन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सब गीता के बारे में, लोग सुनते तो है लेकिन कौन पढ़ता है डेली गीता की 700 श्लोक, कौन पढ़ता है, कहाँ बातें आचरण करते हैं, कैसे क्या हुआ। ये तो ठीक है आप बता दो, लेकिन कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि कम से कम जो है मनुष्य जन्म मिला है तो ये जन्म तो हमारा सेफ रहे, इससे नीचे तो नहीं गिरे हम, इससे नीचे ना गिरे। ऐसा कोई तरीका बताओ न्यूनतम जिससे हमारा मनुष्य जन्म सेफ रहे और आने वाला जन्म इससे नीचे तो ना गिरे। तो स्वामी जी ने बड़े सोच समझ के अपनी गीता में से 5 श्लोक निकाल के दिए कि ये भगवान के जो 5 श्लोक मैं निकाल के दे रहा हूँ, इनका जो डेली चिंतन करेगा, डेली पढ़ेगा, इनको उच्चारण करेगा, सुस्वर उच्चारण करेगा, पढ़ेगा, वो व्यक्ति जो है कम से कम उसका मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही उसको नेक्स्ट बर्थ में। मन यानी उसका मतलब जो अभी जो मनुष्य है वो इससे नीचे नहीं गिरेगा, वो इससे ऊपर ही उठेगा वो, जैसे कम से कम 5 श्लोक पढ़ेगा तो, और पूरी गीता पढ़ेगा तो उसका कहना ही क्या फिर, है ना। तो ये 5 श्लोक क्या दिव्य श्लोक है, क्योंकि स्वामी जी जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, तो भक्तों की बात को भगवान रखते ही हैं, आप जानते हैं आप। तो स्वामी जी ने कह दिया तो फिर कोई भगवान की बातें हैं वो। तो हम भी हमारा जीवन में अभ्यास कर लें, ये 5 श्लोक जो डेली बोले हैं इनको, इनको बोलने से क्या हमें गीता का पढ़ने का लाभ मिलेगा। और जो हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहे कम से कम तो मनुष्य जीवन तो हमारा इतना देवल तो सेफ रहेगा नेक्स्ट बर्थ में। तो 5 श्लोक जो भगवान ने बोले भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में, साथ ही भगवान ये कहते हैं इनका क्या फल होता है ना। 5 श्लोक एक साथ 5 श्लोक पढ़ लेते हैं अपन, है पढ़ दें 5 श्लोक को बढ़िया से। कौन पढ़ेंगे 5 श्लोकों को, दीपिका बड़े जी सर। हाँ आप पढ़ दें। क्या नाम है आपका, नाम इस पे रील में आ रहा है, नाम क्या आपका, नाम लिखा है उसमें, स्मिता जी। स्मिता जी। हाँ तो आप हाँ इसमें जी। आप मैं देखूंगा ना इसमें अटेंडेंस फीड करते हैं ना तो नाम देखते हैं इसमें, तो आपका रीनेम कर लिया करें इसमें। आप है ना इसमें रियलमी लिखा रहा है, रियलमी RMX 6870 आ रहा है, तो नाम भी आप चेंज कर लिया करें आप, है ना स्मिता जी। कहाँ से मैडम आप? सर, हम लखीमपुर से हैं सर। अच्छा महेंद्र जी अग्रवाल। लखीमपुर खीरी। जी 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 महेंद्र जी अग्रवाल सर साथ जी। अजोपि सन्नवयात्मा हाँ भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वाम दृष्टाये संभाव्यात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों सरल पढ़ूं जी जी पढ़े पढ़े आप पढ़े स्मिता जी पढ़े। तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे श्री अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो देखिए भगवान के प्रकट होने के, भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में यहाँ पर बताया गया है श्लोक में। भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में, भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं। देखिए अजन्मा और अविनाशी, इनका जन्म नहीं होता कोई, ये अवतार लेते हैं, अवतार है नीचे आना, और अविनाशी कभी इनका नाश नहीं होता, है ना, कभी इसी इनका। में महाभारत ग्रंथ का ये क्या बोलते हैं उसको, हरे कृष्णा कोई बोलना चाह रहा है कुछ क्या? चलिए लूट रहे हैं अपना को। तो भगवान देखिए यहाँ पर अजन्मा और अविनाशी, अजोपि सन्नव्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, यानी सभी जो है मैं सभी प्राणियों को सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं मैं। भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। देखिए भगवान की 3 शक्ति होती हैं, एक तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, है ना। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति भगवान की स्पिरिचुअल पावर, है ना, और बहिरंगा शक्ति भगवान की आती है योग माया, योग माया। और एक होती है तटस्थ शक्ति जिसमें हम जीव आते हैं, जैसे कि समुद्र का किनारा होता है ना, पानी कभी समुद्र के इस तल पे कभी उधर इधर, तो वो तटस्थ शक्ति होती है। तो ये बहिरंगा शक्ति भगवान की योग माया। भगवान कह रहे हैं मैं मेरी योग माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ मैं।
और हम कैसे प्रकट होते हैं, हम कैसा अवतार लेते हैं? हम प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं, और उन गुणों के वशीभूत होने के फलस्वरूप हमको हमें जन्म मिलता है। तो देखिए हमारा हमारा भगवान का उल्टा सिस्टम हो गया। हम तो प्रकृति के अधीन है, और भगवान प्रकृति को अधीन करके अपीयर हो रहे हैं, यानी अवतार ले रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान कह रहे हैं मैं अविनाशी और अजन्मा होते हुए, संपूर्ण परम ईश्वर होते हुए भी प्रकट होता हूँ। देखिए भगवान हर देश काल में रहते हैं, हर देश काल में उपस्थित हैं भगवान, ये नहीं कभी वहां चले गए। लेकिन वो क्या है, हमारी मन और बुद्धि इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते भगवान। भगवान हमारे मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा पकड़ में, क्योंकि हमारी मन बुद्धि इंद्रिय क्या है, ये तो संसारिक है, हमारी चर्म चक्षु है हमारे। और भगवान को देखने क्या चाहिए, दिव्य चक्षु, दिव्य इंद्रियां। तो हमारी चर्म चक्षु इंद्रियों से हम भगवान को नहीं कर पाते जैसे। तो जब लेकिन जब जब लिखा है, लेकिन जब वे कृपा पूर्वक इंद्रिय गोचर हो जाते हैं तो वे उनका प्रकटीकरण या अवतार लेना है। जब वे हमारे आ जाए अवतार लेकर हमारे सामने, तो वो पूरी कृपा हो जाती है भगवान की, अर्थात भगवान का अवतार ले लेते हैं भगवान, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान, है ना। तो ये भगवान का जन्म लेना है, यानी प्रकट होना है। जन्म तो करने के साथ भगवान को, भगवान का अपीयरेंस होना, अवतरण होना भगवान का। तो भगवान क्या है, गुणातीत है भगवान, प्रकृति अधीन थोड़ी, भगवान को, प्रकृति भगवान के अधीन है। तो भगवान प्रकृति को अधीन करके भगवान नीचे अवतरण लेते हैं। देखिए इसको ऐसे समझे आप, देखिए भगवान नीचे जब आ जाते हैं यहाँ पर अवतार लेते हैं, तो वो कर्म, तो भी कर्मों में नहीं बनते, वो सभी काम करते हैं अपनी तरह वो। जैसे अर्जुन के यहाँ पर सारथी हैं भगवान, अर्जुन को रथ को चला रहे हैं। शाम को उतरने के बाद अर्जुन के घोड़ों को मसाज करते हैं, घोड़ों के चारा खिलाते हैं उनको, घोड़ों को बैठाते भी हैं, घोड़ों के पूंछ फटकारते हैं, रथ की सफाई करते हैं, उसकी सीट वीट को सब करते हैं, सबको सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान उन कर्मों से बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? भगवान निर्लिप्त रहते हैं भगवान। जैसे मान लीजिए अब कोई जेल होती है, जेल, प्रिजन, जेल, जेल में जेली होते हैं, बहुत सारे कैदी होते हैं, और उनके ऊपर होता है जेलर, यानी उनका होता है जेलर, जेल अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट, जेल जेल सुप्रिटेंडेंट, जेलर। तो जेलर जो है, जेली तो क्या अपने कर्मों के कर्म, जेल में बंधे हुए हैं वहाँ, उनको अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिल रही है, कैसा क्या रहना सीना सब कर्मों के हिसाब से। तो जेली चूंकि सजा सजा आपता है वो, और जो जेलर होता है, जो उनका सुप्रिटेंडेंट है, उसको डेली जाता है जेल में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी डेली जेल में जाता है वहाँ, वही उसी उसी कैंपस में जिसमें जेली है, उसी कैंपस में। लेकिन उस जेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्लिप्त है वहाँ, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है वो। ऐसे ही भगवान सिर्फ यहाँ पर निर्लिप्त भाव से अपनी ड्यूटी करते हैं यहाँ पर। हालांकि उनके लिए कोई ड्यूटी है नहीं, फिर भी वो लोक संग्रह के लिए, लोक मोटिवेशन के लिए वो अपनी ड्यूटियां करते हैं, और प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं, है ना। प्रकृति को स्वाम दृष्टा संभवाम में आया, प्रकृति को अपने अधीन करके वो यहाँ पर बार बार यहाँ पर जन्म लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, यदा यदा ही धर्म शीघ्रा निर्वधि भारते, जब जब धर्म की हानि होती है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात जो जीव हैं जो अपने ड्यूटी से वो अलग हट जाते हैं, यानी अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख हो जाते हैं जीव, वो उनको क्या है, भगवान अपनी ड्यूटी पर अपने मतलब मार्ग पर लाने के लिए, यानी धर्म की स्थापना करने के लिए, उनको निर्धारित कर्तव्य कर्म पर लाने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। कर्तव्य रूपी कर्म जो है, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ है, उसके द्वारा सृष्टि चल रही है, और उसी को भगवान यहाँ पर आते हैं उसको सही मेंटेन करने के लिए, उसी को सही, वही सभी अपना काम करते रहे, है ना। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं भगवान यहाँ पर। देखिए भगवत गीता क्या है, शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी क्या है, ये भगवान का अवतार है, ये भगवान का शब्द अवतार है, भगवान की वाणी अवतार है ये सभी, है ना। तो भगवान क्या है, कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और अधर्म की जब बहुत अधिक अधिक हो जाती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान फिर क्या है, साकार रूप में आते हैं, फिर भगवान साकार रूप में आते हैं। अधर्म की जब अधर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उस समय भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, देखिए भगवान तो क्या है, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश सब वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं भगवान। भगवान को थोड़ी आने की जरूरत, थोड़ी आने की, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन भगवान फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है अपने भक्तों को अपनी लीलाओं को आस्वादन देना, अपने भक्तों को अपनी लीलाओं का स्वाद देना, टेस्ट करना, एंटरटेन करना उनके लिए। जब भगवान आते हैं ना, अपने आने से पहले अपने जो होते हैं ऊपर, जो अपने पार्षदगण होते हैं, उन सबको भेज देते हैं, जाओ आप, मैं आ रहा हूँ वहां पर, आप जाइए वहाँ, ये बन जाइए, आप पेड़ पौधे बन जाइए, आप ये बन जाइए, फला बन जाइए, टीका बन जाइए, आप जाइए वहां से, मैं भी आ रहा हूँ। तब वो लीला करने आते हैं भगवान। भगवान क्या लीला, अपने भक्तों को, भाई भगवान भक्त वहां रहते हैं वहां, तो कहते हैं भाई चलो अपन कुछ लीलाएं करते हैं, चलो। तो फिर भगवान आ जाते हैं लीला करने के। मेन तो भगवान का उद्देश्य वो होता है अपने भक्तों को लीलाओं को आस्वादन करवाना, अपने भक्तों को एंटरटेन करना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना और अधर्म, जब धर्म का नाश होता है, अधर्म का बोला बढ़ता है, तो मैं साकार रूप से आ जाता हूँ, है ना। तो मेन भगवान क्या है, भक्तों की एंटरटेन करने के लिए। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी शत्रुओं का नाश करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ।
भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न युग पर मैं आता हूँ। देखिए भगवान जब आते हैं यहाँ पर, भगवान जब अपीयरेंस होते हैं, तो भगवान धर्म की स्थापना रहता है ना, वो उद्देश्य की धर्म की स्थापना के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान। भगवान धर्म की स्थापना के लिए जो बड़े बड़े योद्धा हैं, जैसे इसमें था भीष्म पिता में थे, भीष्म पिता में जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, उनको भी भगवान के नाश कर दिया, उनका भी समझे कौरव वंश का भगवान ने नाश करवा दिया था। हालांकि भगवान का उनसे कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं था, व्यक्तिगत राग द्वेष बिल्कुल किसी नहीं था, भगवान का किसी से नहीं था, लेकिन भगवान क्या धर्म की स्थापना, जब अधर्म का बोलाबाला होता है, जब भगवान के जो डिवोटी हैं, साधु संत हैं, वो संकट में होते हैं, उनको कोई कष्ट पहुंचाता है, तो फिर भगवान क्या है, साकार रूप से आकर उनको क्या है, छिन्न भिन्न कर देते हैं फिर। इसके लिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का सही पालन करता रहता है, निष्काम कर्तव्य कर्म करता रहता है, वो तो भगवान का डिवोटी है। और जो यज्ञ अर्थात अन्यों, यज्ञ से अन्य यानी खुद के लिए कर रहा है, आसुरी प्रवृत्ति में, जैसे दुर्योधन है, तो अपने अपने लिए कर रहे हैं, वो दूसरों को दुख दुख पहुंचा रहे, कुधर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं और परधर्म कर रहे हैं, उनके लिए भगवान फिर क्या है, आते हैं यहाँ पर और उनको क्या है, फिर छिन्न भिन्न कर देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं भगवान। देखिए भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना स्वतः नहीं होती, या तो भगवान करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि करते हैं धर्म की स्थापना, उनके लिए भगवान को आना ही पड़ता है, या तो खुद आता है अपना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं भगवान, क्योंकि धर्म के नियम कितने भगवान ने बनाए हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर भिन्न भिन्न समय भगवान जो है अपना पर यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ भगवान जो है एक समय में भगवान कई बार भी आ सकते हैं, एक समय में भगवान एक ही समय में कई रूप में भगवान आ सकते हैं। तो जैसे देखिए धर्म का ह्रास जो होता है, जैसे सतयुग था, पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, तो इन चारों युगों में देखा जाए ना, तो क्रमशः धर्म का ह्रास हो रहा है, क्रमशः धर्म का ह्रास होता रहता है। जैसे सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रह गए, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रह गए, और कल युग में भगवान धर्म का सिर्फ 1 चरण रह गया। तो जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का, जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तो भगवान को फिर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं जब कर्मों का सकाम भाव से होना, देखिए धर्म की हानि से क्या तात्पर्य है, कर्मों का सकाम भाव से उत्पन्न होना, कोई सकाम मतलब खुद के लिए कर्म करे जा रहा है, कोई खुद के लिए कर रहे हैं, एक परिवार के लिए, एक कुल के लिए, एक वंश के लिए, एक राष्ट्र के लिए कर्म हो रहा है ना, डिसबैलेंस हो रहा है, तो फिर क्या है, वो धर्म की हानि है, फिर वो क्या है, धर्म की हानि है। और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर कोई व्यक्ति निषिद्ध आचरण करने लग जाता है, तो वो क्या है, अधर्म का अभ्युत्थान होना है, यानी अपने अपने कर्मों को छोड़ के अपने अपने आचरण कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वो क्या है, अधर्म, फिर अधर्म का बोलाबाला हो जाता है। तो काम, देखिए काम की बात थी ना, काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म पाप अन्याय आदि होते हैं, किससे, कामना से। अपन पढ़ चुके हैं 37 श्लोक था ना, सबके जो मूल कारण क्या है, अधर्म का। भगवान ने कहा ना, जब कि अर्जुन ने कहा नहीं चाहते हो पाप कर, क्यों करता है, तो भगवान की कामना के कारण। तो सब में क्या है, मूल कामना। अतः इस काम का नाश करने के लिए भगवान क्या है, काम का नाश करने के लिए भगवान निष्काम भाव से प्रसार करने के लिए आते हैं। फिर भगवान इस कामना का नाश करने के लिए निष्काम भाव से प्रचार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जैसे हम साधकों और संत महात्माओं से भी क्या है, हम लोग उनको नहीं मानते, कई बार साधु महात्माओं की बातों को नहीं मानते, उनका विनाश करते हैं, उनका करते हैं, तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा धर्म का नाश होता है, फिर भगवान को वहां आना ही पड़ता है, आता नहीं कि भगवान को आना ही पड़ता है। फिर अगला जो श्लोक था इसमें, परित्राय साधु नाम है, ये अपन पढ़ लिया। साधु मनुष्यों के द्वारा जो है अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते ही हैं भगवान, साधुओं के। और असाधु जो है नहीं, दुष्ट हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर। देखिए एक खास बात इसमें यह आती है इस श्लोक में, भगवान इसमें कहते हैं, भगवान के 2 काम बताए, एक तो क्या है, धर्म की स्थापना और अपने साधुओं की रक्षा। पहला क्या है, अपने भक्तों की रक्षा और धर्म का स्थापना, 2 प्राइमरी काम है भगवान की लीला अवतार में इसमें, एक तो धर्म की स्थापना और अपने साधुओं की रक्षा। हालांकि जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग का नाश तो भगवान कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है, अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना। रक्षा में भगवान ही कर सकते हैं वहां से बैठे, लेकिन मेन है धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान को आना पड़ता है, क्योंकि धर्म के नियम सब भगवान से ही सोर्स होते हैं उनके, या तो भगवान खुद आए या भगवान का कोई प्रतिनिधि आए, इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। और फिर भगवान ने कहा है, मैं प्रकृति को अधीन करके, यानी प्रकृति को, योग माया को अपने अधीन करके मैं आता हूँ। ये भगवान ने अपने यहाँ आने का कारण बताया है। फिर भगवान जो 2 श्लोक आते हैं अगले,
जन्म कर्म च में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपासितः देहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। अब भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, यानी मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, और जो मनुष्य इस प्रकार मेरे इन जन्म कर्म को तत्व जान लेता है वह शरीर का त्याग करने पर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो होता है। अब देखिए भगवान कितनी बड़ी बात करें, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, यानी जो मैं आता हूं यहाँ पर अवतार लेता हूँ और जो एक्टिविटी करता हूँ वो क्या है, साधारण आदमी वाली नहीं होती वो। उनको कोई साधारण लोग समझे तो वो फिर क्या है, सही नहीं है, वो फिर उनकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, वो क्या दिव्य है। और इन बातों को सब तत्व जान जाता है कोई, उसका फिर कभी दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वो। देखिए भगवान के गुण में, भगवान की लीलाओं में, है ना, भगवान के धाम में, भगवान के चिंतन में हम श्रद्धा से यदि मनन करें, स्मरण करें, चिंतन करेंगे, उससे हमारा क्या अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा तो हम स्वतः ही भगवान के तो अंश है ही, तो स्वतः ही हमारा क्या है, भगवान के फिर जन्म और कर्मों की दिव्यता में हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। फिर इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण, चिंतन, ध्यान, संसार से हमारा ध्यान हटाकर भगवान में लगाना होगा, तब हम भगवान की जन्म की दिव्यता को श्रद्धापूर्वक जान पाएंगे। और ऐसा यदि जान गए तब से भगवान को देखिए, तत्व जानना क्या है, जो मैं जो तत्व जानता है, तत्व जानना का तात्पर्य जो मूल तत्व है उस पर नजर रहे, मूल तत्व पर नजर रहे, वो है तत्व जानना। जैसे हम एक ज्वेलरी के पास जाते हैं सोने वाले खरीदने के लिए, तो सोने वाला बोलता है भाई ये ऑर्नामेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के गहने हैं, ये है वो है, ये है वो है, तो वो आराम से देता है आपको। तो उससे इसके मतलब नहीं है क्या है, बस उसका रहता है मेल क्या है, नजर, इसमें कितना सोना है, इसमें तत्व क्या है, सोना, इसमें इतने ग्राम सोना है, इसमें इतने ग्राम सोना। तो उस ज्वेलरी की नजर किस पर है, सिर्फ सोने पर, तो वो उसको तत्व जानता है, चाहे वो कंगन है या हार है, जो भी है ऑर्नामेंट है, लेकिन उसकी नजर किस पर है, उसके तत्व पर। जैसे किसान होता है ना, किसान किसान अपने खेत में बाजरा पैदा करता है, तो बाजरे का छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और एक समय बाजरा पक भी जाता है या कोई ओलावृष्टि से खराब भी हो जाता है। तो किसान तो ये कहता है भाई मेरा बाजरा बड़ा हो रहा है, बाजरा मेरा पक गया, बाजरा खराब हो गया, बाजरा कट गया। वो ये नहीं कहता पेड़, बाजरे का पेड़ बड़ा हो गया, बाजरे के पेड़ में फूल आ गए, बाजरे की पत्ती किसी ने खा ली, या बाजरा, सिर्फ बाजरे पर नजर रहती है उसकी, क्योंकि उसके मूल तत्व में क्या है, बाजरा। भाई पहले ही बाजरे का बीज था, बाद में बाजरे आएगा, तो वो उसको तत्व जानता है किसान, बाजरे को। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मेरे को तत्व जानता है, सृष्टि में सब कारण कौन है, सब कारण कौन है, भगवान, सब कारण कारणम भगवान है कृष्ण। तो मेरे को जो तत्व जानता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसका बार बार पुनर्जन्म नहीं होता, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपासता, यानी वीत माने फ्री, मुक्त, रहित, राग और भय और क्रोध से जो रहित हो गए हैं ऐसे लोग, वीतराग भय क्रोधा, ऐसे लोग क्या है, मुझे प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे लोग मुझे प्राप्त हो गए हैं, मुझ में तल्लीन, मेरे आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते हैं वीतराग, देखिए राग से रहित, ना तो रागी ना बैरागी, रागी होगा तो बेकार है, और बैरागी होगा तो उसे अभिमान हो जाएगा, मैं बैरागी हूं, मैंने त्याग कर दिया, तपस्या कर दी, मैंने त्याग कर दिया। तो ना रागी ना बैरागी, अपनी तो वीतरागी, रहित, राग देश से रहित, वो ऐसे भय से रहित, राग से रहित, भय से रहित, क्रोध से रहित, इनसे जो रहित हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है, मुझे प्राप्त हो गए हैं, कई मुझे प्राप्त हो चुके हैं। देखिए मेन बात हमारे क्या है, हमारे जो है बंधन में मूल बात क्या है, कर्म, और कर्मों में मूल बात क्या है, राग द्वेष। कर्म बंधनकारी नहीं होते, अपितु कर्मों के पीछे हमारा जो भाव क्या है, राग द्वेष वाला भाव है ना, वो बंधनकारी है। तो भगवान उससे मुक्त होने की बात करें, वीत राग भय क्रोधा, राग दोष द्वेष भय रहित कर्म करेंगे, करते हैं वो व्यक्ति मुझे प्राप्त हो चुके होते हैं। तो हमारे जो कर्मों में जो हमारा ये राग द्वेष वाला कंसेप्ट है, राग द्वेष वाला कंसेप्ट क्यों आता है, कामना के कारण। मूल क्या है, कामना। जब आपकी कामना होगी तो निश्चित कर्म करेंगे आप, राग आएगा, द्वेष आएगा, और जब कामना नहीं है तो फिर वही कर्म करेंगे जो आप शास्त्रोक्त हैं, जो भगवान कह रहे हैं वही कर्म करेंगे, फिर हम निष्काम कर्म। तो भगवान इन श्लोकों में यही बताना चाह रहे हैं, भाई जो मेरे जन्म कर्मों की दिव्यता को जानता है और जो राग द्वेष भय क्रोध से सदा रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो 5 श्लोक भगवान की जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में है, दिव्य श्लोक है, इनका यदि हम डेली श्रवण करें, पठन करें, तो हमें क्या है, बहुत लाभकारी है, और हमारा मनुष्य जन्म तो जाए, कम से कम ये लेवल तो हमारा सेफ रहेगा। ये बात इसमें भगवान यहाँ पर बताइए, भगवान ने। आज हम इतना ही करते हैं।
बाकी फिर जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसके बाद फिर। आइए, तो ये हो गया हमारा भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता और भगवान की अनादिता। भगवान की अनादिता देखिए, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान सूर्य को दिया है। सूर्य ने किसको, मनु को, राजा किशवाकु को। और कालांतर में लुप्त होने के बाद भगवान किसको दे रहे हैं, अर्जुन को, चूंकि अर्जुन वास्तव में उसका पात्र है, उस ज्ञान का पात्र भी है। देखिए हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण है पात्रता। यदि आपके अंदर पात्रता नहीं है और आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी क्लास अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो, शास्त्रों अध्ययन कर रहे हो, सब बेकार है। भाई आपके दूध निकालते हैं ना, किसी हम दूध निकालते हैं और यदि मान ली पात्र में छेद है उसमें, तो क्या मतलब दूध निकालने का, तो दूध बहरा है सब। तो छेद है, पात्र कहाँ है हमारे में, पहले हमें छेद हमारे बंद करने होंगे, वो जो रिसाव है ना वो बंद करना होगा। यानी हमारे अंदर जो बैड जो हैबिट्स है हमारे अंदर, भगवान के प्रति अश्रद्धा है, भगवान से विमुखता है, वो दूर करनी होगी पहले। भगवान के सम्मुख भगवान की श्रद्धा विश्वास करना होगा, तभी हमारे में क्या पात्रता आएगी भगवान के ज्ञान की। तो अर्जुन में क्या वो सब बातें हैं, वो योग्यता है। अर्जुन भगवान का भक्ति भी है, भगवान का पात्र सखा भी है, और साथ साथ अपना कल्याण चाहता है सिर्फ भगवान से वो, लेकिन आसपास पदार्थों से वो नहीं चाहता। दुर्योधन तरह के मेरे को राज मिल जाएगा पूरा कौरव पांडव तो मैं क्या सुखी हो जाऊं, नहीं नहीं, वो यहाँ राज नहीं चाहता, वो चाहता है सिर्फ अपना कल्याण हो जाए, और वो भी भगवान से। तो अर्जुन की खास योग्यता है ये, भगवान पर शरण, भगवान के आश्रय भगवान का लेना। उसने किसकी का आश्रय लिया, अर्जुन ने भगवान का। भगवान का आश्रय, भगवान पर परायणता, और भगवान की भक्ति और भगवान का विश्वास, ये सब अर्जुन की पात्रता है। तभी तो अर्जुन को भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं, शाश्वत ज्ञान कर्म योग का। तो ये इसमें ये बात है। साथ ही भगवान की कर्मों की अनादिता, जन्म कर्मों की भगवान की दिव्यता, और साथ में हमारे कर्म योग में मूल बाधा आसक्ति, कामना, और इसका त्याग किसे, अपने आप के द्वारा, अपने आप मन और बुद्धि के द्वारा। ये इसमें अपने आज पढ़ा है। अब जो हमने आज चर्चा की है, या जो शुरू से अब तक चर्चा की है, इस बारे में कोई भी आपका शंका हो, प्रश्न हो, कोई आपकी जिज्ञासा हो तो बोले आप। हाँ, जीवराज सिंह साहब, जीवराज सिंह राठौड़ साहब, बोले आप। जीवराज सिंह जी, जरा अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जी सर। हरे कृष्णा जीवराज जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हाँ, अभी तो हम आपसे सीख रहे हैं सर। तो अच्छा, चलिए, आपको समझ में आ रहा है सर, ये कर्मयोग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आप रेगुलर रहिए क्लास में, आप रेगुलर। कहाँ से है सर आप? मैं डीडवाना, अच्छा, राजस्थान। नागौर राजस्थान। जी, हाँ, नागौर राजस्थान। चलिए, बहुत अच्छा। आप तो रेगुलर क्लास में आए सर, पढ़े आपको है ना, लगातार बिल्कुल बातें आएंगी भगवान की, आपके समझ में आएंगी ये बातें सब। लगातार आते रहे आप, और स्वाध्याय करते रहे, अपनी माला भी, भगवान का भजन भी करते रहे सभी आप। जितना भजन करेंगे उतनी जी ज्यादा तीव्रता से बातें फिर आपके घर करेंगी ये। जी सर। हरे सुमन, कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सुमन सिकवाल जी, सुमन जी, अनम्यूट, अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट करें, पहले आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुमन जी, हरे कृष्णा। हाँ, आ रहा है आपके कर्मयोग का, ये बातें अपन कर रहे हैं जो कुछ आ रही है समझ में? जी सर। जी, कहाँ से हैं आप सुमन जी? मैं जयपुर, जयपुर से। जयपुर। जी। जी, अच्छा। पानीपत से रेजिडेंस अपना। कहाँ पर? पानीपत, जोटवाड़ा रोड। पानीपत, जी जी जी। अम्बावाड़ी, अम्बावाड़ी और चांदपुर के बीच में जी जी पानीपत जी पड़ता जी जी। जी जी, समझ गया, समझ गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो आप रेगुलर रहे, आप तो क्लास में है ना, लगते है। हाँ सर, लगते मेरी आती बीच भी है में क्लास काफी में। क्लासें मिस हाँ, क्या बोल रही है? आती, काफी क्लासें मिसिंग हो गई मेरी। पारिवारिक कार्यक्रम कभी कुछ लगा रह जी, रहा कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आते रहे आप तो, है ना। और कोई कुछ बोलना है। चाहेंगे जो हमने पढ़ा है इसके बारे में आज, कोई आपकी कोई जिज्ञासा हो, बोलना चाहें, बोल सकते हैं आप। अभी टाइम है ना, बोल सकते हैं आप, जो आपकी मन के उद्गार निकाल सकते हैं आप।
अर्चना जी, अर्चना शर्मा जी, अनम्यूट अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें पहले एक बार। अनम्यूट करें अर्चना जी, अनम्यूट करें, आपको भी आप म्यूट है अभी आप। हो गया। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए हाँ प्रभु जी, पूछिए। हाँ, बोले बोले आप। नहीं, समझ में तो आ रहा है प्रभु जी, कर्म कर्म जो अपने कर्म में उन पर सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, जैसे कर्म है प्रभु वैसे ही कर्मों का दंड भी देगा हम लोगों को। तो हमें कर्मों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहे फिर चले अपन आगे। हाँ सर, महेंद्र जी आप बोल दे फिर कुछ, और कोई बोलना है तो आप बोल दें फिर, आप तो हैं ही फिर। हरे कृष्णा सर, हरे सभी कृष्णा वैष्णव सर। भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मुख्य चीज ये है कि हम प्रभु की, जो प्रभु की कृपा से गीता शास्त्र मिला है, उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करें और प्रभु की वाणी, जो उनका शब्द में अवतार है, उसको अपने जीवन में जितना उतार पाए तन्मयता से, कामना रहित होकर के, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकेंगे, अपने को स्वयं को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सारी गीता का मूल उद्देश्य यह है कि आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, और दिस इज द जर्नी ऑफ योरसेल्फ। आप कितना अपने आत्म तत्व को जान करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर पाते हैं, यही कर्म योग है और यही प्रभु के चरणों की असली शरणागति है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। चलिए, तो सर ने हमारा समराइज कर दिया आज का, महेंद्र जी सर ने। सभी इसको फॉलो करें और प्रभु बराबर। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे हम ये सोचते हैं ना कि मेरा जो एक थिंकिंग है कि कर्म का फल हमें जो मिलता है, तो हम सोचते हैं कि कर्म का फल हमें हमारे हिसाब से मिलना चाहिए, पर भगवान के हिसाब से जो हमें मिलता है, तो उसका एक खाली एक छोटा सा जो एग्जाम्पल मैं देख के खाली समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम कोई भी एग्जाम लिख के जाते हैं, जी सर। तो हम तो पूरा पेपर लिख के आते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे तो 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, पर वो मार्क्स डिपेंड करते हैं कि कितने मार्क्स के क्राइटेरिया रखे हुए हैं, हमारी लैंग्वेज क्या लिखी है, हमने कितना टू द पॉइंट लिखा है, उसके हिसाब से जैसे मार्क्स हमारे आते हैं, वैसे ही कर्मों के फल भी भगवान उसी हिसाब से मार्किंग से ही देते हैं कि कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं, हमने आगे उसको क्या सोच के लिखा है, कितना डिपेंडेंसी हमने अपने आप पे रखा है, तो उसके हिसाब से जो फल मिलता है, तो उस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे एग्जाम में मार्क्स जी मिलते हैं, उस हिसाब से भगवान हमें मार्क्स देते हैं, फल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, हमारा कर्मों के पीछे उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण बात है हमारा उद्देश्य और भाव। हमारा उद्देश्य क्या रहा, भाव क्या रहा, और हमने कितनी क्षमता का उपयोग किया। हमने जी। हमारी कितनी क्षमता का उपयोग किया, हमारा हम्म। भाव क्या रहा, हमारा उद्देश्य क्या रहा, ये तीन बिंदु खास हैं हाँ बस। जो हमारे मूल्यांकन में खास है। इनके हम्म। आधार पर हमारा बस वो डिसाइड होता है कितना क्या स्कोर रहेगा फिर अपना। भाव, उद्देश्य और हमारी क्षमता का उपयोग। जी सर। चलिए, हरे कृष्णा। हम अब हरे कृष्णा। वाइंड अप करते हैं, कीर्तन करते हैं 2 मिनट के लिए, सभी अनम्यूट हो जाए, साथ साथ बोलेंगे हम, है ना। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल, गोपाल, जय 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 राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल, गोपाल जय 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 गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल जय जय राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद, गोविंद, जय जय
राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय राधा रमण रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा राधा रमण रमण हरि गोविंद जय हरे जय कृष्णा जय हरे राधा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा। हरे नाम संकीर्तनम हरे यस्य कृष्ण नाम संकीर्तनयस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पापणासनम सर्व पापप्रणाशनम प्रणामो दुख सम नमस्तम प्रणाम नामो दुःखसनमस्तम नमामि हरिं परम। नमामि नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय की, लाल की की जय हो। श्री कृष्ण बलराम की, की जय जय हो। राधा गोविंद देव सरकार की, जय जय हो हो राधा गोपीनाथ भगवान की, जय हो जय हो। श्री राधा माधव की, जय जय हो जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय जय हो। प्रहलाद नरसिंह देव की, जय जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की, जय हो जय हो। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय जय हो हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हो हो। आज के आनंद की, जय हो जय हो। आप सभी वैष्णवों की जय हो जय हमारे हो। नाम आचार्य जी की जय संकीर्तन। हमारे आचार्य जी की जय आचार्य जी की जय। हरे हमारे कृष्णा आचार्य हरे जी की कृष्णा हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि को प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा।